हालेलुया। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा जो कोई इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं, हम आपको यीशु मसीह के नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आप सब सही सलामत है। प्रभु के कृपा और अनुग्रह आपके विश्वास को और आगे बढ़ा रहा है बोलकर हम भी उम्मीद रखते हैं। हालेलुया। जल्दी ही हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना में मिलजुल कर कलीसिया में भाग लेने के लिए परमेश्वर जल्दी ही हमारे राह खोलेंगे बोलकर आप भी अच्छा से प्रार्थना कीजिए। ज़रूर परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो घबराइए मत, चिंता मत हो जाइए। हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। चलिए थोड़ा देर हम आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। सब लोग अपने अपने जगह में उठ जाइए। ओ री बाबा बारी खाना माला राबा शिहांदुला माला राबा बाबा बा। हालेलुया 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 री गारा बाबा बाबा बा रिदाना माला राबा बाबा 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 बा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपकी धन्यवाद। हालेलुया। सब अपने मुंह खोलकर धन्यवाद बताइए, क्योंकि अब तक परमेश्वर ने हमें जीवन देकर हमें बचाकर हालेलुया 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 इस छठवें महीने में हमें लेके आए हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद बोलिए, मुंह खोलकर धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी धन्यवाद बोलते हैं। आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। आपने हमें अगुवाई किया, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आंखों की पुतली के तरह हमें संभाला परमेश्वर। रीगा ना माला रदा ना माशी हांदुना माला रबा। आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथ उठाकर मेरे प्रिय भाई और बहनों, जहां कहीं आप हो, हालेलुया हालेलुया, आपके स्थान में उठ जाकर या घुटने टेक कर हम परमेश्वर की धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे चारों ओर जितने भी संकट है, चारों ओर जितने भी मुश्किलें हैं, चारों ओर जितने भी परेशानी है, उसमें सबसे परमेश्वर हमें अगुवाई किया है। उसके बीच में परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। हालेलुया। अपने कृपा से हमें संभाला है, अपने कृपा से हमें पकड़ा है। और रगना माशी हाथुना माला रबा खना माला रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे प्रिय परमेश्वर, आपकी धन्यवाद करते हैं। आपने आपकी आंखों की पुतली के तरह हमें संभाल कर रखा है परमेश्वर। ओ वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर आपकी दया हमारे ऊपर ना होती, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर ना होती, अगर आप हमें याद ना रखते, तो हमारा हालत ये ना होता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपके दया से और आपके कृपा से अब तक हमें जिंदा रखे हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य 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 धन्य। जरूरतों को पूरे करते आए हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें छोड़ ना दिया परमेश्वर, आपने हमें त्याग ना दिया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं। मेरे पाप के कारण, मेरे श्रापों के कारण आपने मुझे भूला नहीं परमेश्वर, ताकि माफ कर कर, प्रेम के द्वारा मुझे माफ कर कर अब तक हमें खड़ा किया परमेश्वर। आपकी धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। इस आराधना में जो कोई भाग ले रहा परमेश्वर, उनके जीवन में जितने भी परेशानियां हो, जितने भी संकट हो परमेश्वर, उनमें से उनको एक छुटकारा देने के लिए हम आज आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। आपके आनंद से उनके जीवन को भरने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछ कर परमेश्वर, ओ रिखाना माला रदाना माशी हाथुना माजा, ये संसार जो शांति
शांति को नहीं देती है, वो शांति से उनका हृदय को, एक एक भाइयों को हृदय को, एक एक बहनों को हृदय को आप भरने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। आई थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। आपकी नाम को महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस आराधना के द्वारा एक छुटकारा प्राप्त होने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में हर एक को जानकारी होने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। जो भी कमरा में भाई लोग बहन लोग देख रहे हैं, चारों ओर जितने भी भाई और बहन बैठे हैं परमेश्वर, आपके नाम के बारे में सुनकर हालेलुया उनके अंदर में एक जागृति होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेकों को परमेश्वर सारे संसार के ऊपर आप उंडेलने के लिए मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सारे संसार के लोगों को पाप के एक समझ होने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। पाप के बारे में समझ होकर ओ मन फिराव होने का एक आत्मा से हर एक भाई और बहनों को भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई कीजिए। मैं घटूं परमेश्वर, आप बढ़े परमेश्वर। हर समय मैं घटे रहूं परमेश्वर। आप ही बढ़े, आप ही बढ़े, आपकी महिमा बढ़े, आपकी नाम बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। अब तक इस 6वें महीने तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। हालेलुया। अगर ऐसे सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर एक पल भी, हमारे यीशु मसीह एक पल भी हमें भूल गए होते तो हमारा हालत क्या होता। आमेन। हमारा हालत क्या होता अगर परमेश्वर हमें भूल गए थे। हमारे भले परमेश्वर जो पापियों के ऊपर भी कृपा रखते हैं, वही परमेश्वर अब तक हमें अगुवाई कर कर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परेशानी मत हो जाइए, संकट मत हो जाइए। इस चारों ओर को स्थिति को देखकर आप निराश ना हो जाइए, क्योंकि सारे निराशाओं को दूर करने वाले हैं हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। थोड़े पल के लिए इस मुश्किल को हमें दिए हैं, क्योंकि हम सही राह पर चले, परमेश्वर के मन को हम जान ले, परमेश्वर की इच्छा को हम जान ले, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, सिद्ध के अनुसार हम भी हमारा जीवन को बसाए। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर तालियां बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया। अगर आप एक छुटकारा के लिए आज चाहते हैं, आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में अब तक मैं घिर घिर कर मैं उठ रहा हूँ, इस पाप से मैं दूर नहीं आ पा रहा हूँ, ये पाप मुझे दबा कर रखी है, ये पाप से मैं आगे छुटकारा पाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कोई ऐसे सोच रहे हैं, तो हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना में ज़रूर परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। संदेश के समय में जो परमेश्वर के वचन हम सुनने जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। इसीलिए घबराइए मत, ऐसे मत सोचिए कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया है, इसीलिए मेरा जीवन इतना दुर्घटना में जा रहा है। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें छोड़ने के लिए और त्याग देने के लिए उसको क्रूस में कुर्बान नहीं हुआ। परमेश्वर चाहते हैं कि कितना भी मुश्किल हो, वो मुश्किलों को परमेश्वर यीशु के कृपा में हम पकड़कर हम और आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर आराधना में है छुटकारा, तालियां बजाकर हम गाएंगे। आमेन। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, छुटकारा के लिए मांगिए, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। विश्वास के साथ खटखटाओ, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। मिलकर प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, निराश ना हो जाइए। प्रार्थना, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। समय प्रार्थना का समय है, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। देखिए जब प्रेरितों की पुस्तक में
जब पौलुस और शीला बंधुआई में जब जाते हैं, जेल में जब पकड़कर चले जाते हैं, तब उनको सब चीज़ों से बांध कर कर उनको रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जंजीरों से बांध कर कर उन्हें रखते हैं। फिर भी उस समय में उन्होंने क्या किया? उस समय में उन्होंने निराश ना हुआ, उस समय में उन्होंने भय नहीं हुआ, उस समय में दुख नहीं हुआ। फिर भी उस बंधन के बीच में भी पौलुस और सीलास ने क्या किया? परमेश्वर की स्तुति करना शुरू किया। वो स्तुति करना, आराधना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, स्तुति करना शुरू किया। तो देखिए क्या हुआ? भूमि ऐसे कांप उठ गई, पृथ्वी कांप उठी, वो सारे जंजीरें टूट गई और सारे वो जो जेल के जो खिड़कियां, जो दरवाजे सब थे, वो सब खोल गई। हमें हालेलुया। तो इसको देखकर सैनिक बहुत डर जाता है। डर कर कहीं ये लोग भाग तो नहीं गए बोलकर दौड़ कर आकर देखते थे मैं पौलुस और सीलास वहाँ थे, वही जगह जहाँ वो बंधुआई में पड़े थे, वही जगह में थे। और उन्होंने बोला तू घबरा मत, मैं हम लोग यहाँ से नहीं गए। तो ये हालत हम बताने चाहते हैं कि पौलुस और सीलास ने उतनी बुरा हालत में भी जब ये संसार लोग उन्हें दिए थे, तो के बीच में भी वो दोनों ने स्तुति किया। देखिए बंधन टूट गया, आराधना किया, बंधन टूट गया, प्रार्थना किया, बंधन टूट गया। तो उतना बड़ा मुसीबत तो आज हमारे जिंदगी में नहीं आया है। तो ये जो छोटा सा थोड़ा बुरा हालत है, तो इसके बीच में हमें हमारे प्रार्थना के जिंदगी को और आगे बढ़ाना है, हमारे विश्वास के जीवन को और आगे बढ़ाना है, हमारे आत्मिक स्थिति को और आगे बढ़ाना है, हमारे विश्वास जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर हम रखे हैं, उस विश्वास को और आगे बढ़ाकर हमें आने वाले दिनों में दौड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के आगमन में हम भाग ले सके। हालेलुया, हालेलुया। तो घबराइए मत, चिंता मत हो जाइए, कोई इस हालत को देखकर आप दुख मत उठाइए, परेशानी मत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर है हमें छुड़ाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेगी, स्वर्ग के आशीषें पाओ तुम उससे। अभी ये पति को हम फिर से एक बार गाएंगे। हालेलुया। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग के आशीषें पाओ तुम उससे अभी, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा यीशु के नाम से, छुटकारा पाए हमेशा मसीह के नाम से, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य 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 परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस दिन में भी परमेश्वर हमारे छुटकारा के लिए हम मांगते हैं। जो पाप के पीढ़ी में हम पड़े हुए हैं परमेश्वर, पड़े हुए थे परमेश्वर, उस पापों से आप उस कलवरी क्रूस में परमेश्वर आपने हमें छुटकारा दिया। फिर भी आज हमारा जीवन अगर पाप में दबा हुआ हो परमेश्वर, आज अगर हमारे जीवन पाप में पड़ा हुआ हो परमेश्वर, आज हम आपके विरुद्ध, उस परलोक के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध आज अगर हम पाप कर रहे हो परमेश्वर, ओ एक पाप के समझ को हमें दे परमेश्वर। हालेलुया। मन फिराव के आत्मा से आज हमें भर दे परमेश्वर। ओ रिगाना माला राबा शिहातुना माला राबा बाबा। धन्यवाद यीशु मसीह, हम पवित्रता से जीना चाहते हैं परमेश्वर। ओ रिखाना माला राबा। मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आवाज उठाकर ओ पाप को माफ करने वाले परमेश्वर के पास बोलिए, मेरे पाप के ऊपर मुझे समझ है परमेश्वर, मैं बता देता हूं परमेश्वर मेरे पापों
को आराखाना माला राबा, मैं पवित्रता से आपकी आराधना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में स्थिर रहना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्य धन्य धन्य। और रिखाना माला राबा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है। तो इस दिन में, इस समय में आपके छुटकारा को प्राप्त कर लीजिए परमेश्वर के सम्मुख से, परमेश्वर के सम्मुख से आपके छुटकारा को प्राप्त कर लीजिए। मांगिए, मेरे जीवन को एक छुटकारा से भर दे परमेश्वर। और रिखाना माला राबा, इस संसारिक कृतियों से चलने से मुझे छुटकारा दे परमेश्वर। बोलिए, संसारिक कृति मेरे जीवन में नहीं चाहिए परमेश्वर। ओ रखाना माला राधानामा शिहातुनामा, ओ रखाना माला राधानामा, इस संसारिक अभिलाषा मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपके मार्ग में मैं चलना चाहता हूँ। आरिखाना माला राधानामा शिहातुनामा, आपके मार्गों में मैं चलना चाहता हूँ, आपके मन को मैं प्रिय करना चाहता हूँ, आपके शुद्ध को मैं जानना चाहता हूँ, आपके इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ परमेश्वर। हाथ उठाकर अपने आप को उस कलवरी क्रूस के नीचे अर्पण कीजिए। ओ रखाना मला राधानामा शिहातुनामा, जो क्रूस में बहता लहू वो मेरे लिए है। बोलिए, मुंह खोलकर हृदय के ऊपर हाथ रखकर, मेरे पाप के कारण वो लहू था। ओ रखाना मला राशिहातुना, मेरे अधर्म कामों के लिए था वो लहू जो यीशु ने मेरे लिए बहाया था। ओ रनाना माला रघना मोशिहातिना लरा, धन्यवाद यीशु मसीह, उस लहू के लिए धन्यवाद, उस लहू के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जो कोई मांगेगा उसे मिलेगा, जो कोई मांगता है उसको मिलता है। परमेश्वर किसी को भी निराशा नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह किसी को भी त्याग नहीं देते हैं। देखिए, 100 भेड़ों में एक भेड़ गायब हो गया, 99 भेड़ तो थे, फिर भी एक भेड़ के लिए, हालेलुया, एक भेड़ को ढूंढते ढूंढते वो पाने तक ढूंढे फिरे। हालेलुया हालेलुया। अगर हम भी वो 100 भेड़ से एक भेड़ है जो परमेश्वर के भाग से अगर हम चले गए होंगे, अगर हम घूम गए हैं, अगर हमारी जिंदगी परमेश्वर की स्थिति से घूम गई है, परिस्थितियों से घूम गई है, तो आज हम मांगेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह उस 99 भेड़ों के साथ मुझे मिला ले परमेश्वर, मुझे ढूंढ के आ परमेश्वर, मुझे मिला ले परमेश्वर, मुझे मिला ले। मेरा हृदय दुख भरा हुआ है, उस भेड़ों से मुझे मिला ले परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर विनती कीजिए, इस आराधना के समय में जरूर परमेश्वर हमारे हृदय में क्रिया करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में क्रिया करेगा। और राघाना माला राधाना माशी हातुनामा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को हटाकर साफ है किया, हमें बचा लिया। हाँ मेरे प्रिय, पाप को हटाकर साफ है किया, हमें बचा लिया। हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन में सदा तुझको ध्यान करूंगा, तेरी
आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। सब मिलकर मेरे साथ हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया सब आत्मा में भरकर हालेलुया 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 हालेलुया। इस आराधना में घुटने टेक कर परमेश्वर से एक वाचा कीजिए, एक वाचा बांधिए परमेश्वर से। परमेश्वर इस जीवन भर जो आपने और बाकी का जीवन आपने मुझे दिया है, अब का जीवन आज जो आपने मुझे दिया है, इस दिन में आपका ध्यान मुझे करना है, आपके वचन के ओर मुझे ध्यान करना है। हालेलुया आपकी इच्छा जो मेरे जिंदगी आप रखे हैं उसके बारे में मुझे ध्यान करना है परमेश्वर। हालेलुया सदा आपके आत्मा को पाकर उस आत्मा के द्वारा मुझे और विश्वास के राहों में मुझे आगे चलना है। बोलिए विश्वास के राहों में आपकी आत्मा को पाकर। हालेलुया हालेलुया क्योंकि परमेश्वर की वचन बताती है जो हमने पहले भी गाए थे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो आज इस अभिषेक को आप उस जो कमरे में आप बैठे हैं वो उस कमरे के अंदर आपके अंदर आप परमेश्वर के अभिषेक पाने के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन है मांगोगे तो मिलेगा। तो इस दिन में परमेश्वर की आत्मा को मांगिए, तेरी आत्मा को पाकर उस आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा को मैं जानकर हालेलुया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओ रिखाना माला रभा मुझे आगे बढ़ना। मुंह खोलकर परमेश्वर से बताइए कि परमेश्वर ओ रिखाना माला रभा उस आत्मिक यात्रा में मुझे आगे बढ़ना है, उस आत्मिक स्थिति में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। जहां मैं बैठा हूं मुझे वहां नहीं बैठना है परमेश्वर। हालेलुया जब आप आएंगे परमेश्वर जितने तोड़े आप मुझे दिए हैं उस तोड़े के अधिक एक तो मुझे कमा कर आपके हाथों में मुझे देना है परमेश्वर। हालेलुया सब विनती कीजिए, सब विनती कीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आराधना के द्वारा और रघना माला रबोशी हाथुना माला राभा आराधना के द्वारा जरूर परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। जरूर परमेश्वर ने जो सच्चा हृदय से परमेश्वर को देखकर बुला रहे हैं, हे परमेश्वर इस आराधना में मुझे छुटकारा दे, मेरे प्रार्थना को तू अंगीकार कर, मेरे प्रार्थना को तू स्वीकार कर। आज तेरे अभिषेक से, आज तेरे आत्मा से मुझे भरकर उस आत्मा को पाकर तेरी इच्छा को मैं जानकर और आपके लिए मैं आगे दौड़ना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, धन्य 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 परमेश्वर। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब सैनिक जाकर पौलुस और सीलास को देखा, जो वो वहीं थे वो चाहते तो वहां से वो भाग जाते, वो चाहते तो उस जेल से वो निकल कर वो बाहर चले जाते, फिर भी पौलुस और सीलास ने वो काम को नहीं किया। तो वो काम को नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ, वो सैनिक बोलता है मैं उधार प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। हालेलुया। तुरंत वो सैनिक आकर पूछता है कि मुझे उधार पाना है तो मुझे क्या करना है, बोलिए। हालेलुया। तो तुरंत उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया, तू और तेरे परिवार परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, तब तो उधार प्राप्त कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए तुरंत वो काम होता है, तुरंत वो काम होता है। तो फिर क्या होता है, परिवार को भी सुसमाचार बताया गया। तो वो लोग उसी दिन बाइबल बताती है, वचन बताती है, उसी समय वो लोग सब बपतिस्मा ले लिए। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं है कितना दिन हुआ या कितना समय में हुआ या कितना पल में हुआ, फिर भी देखिए पौलुस जो साउल से पौल बनाए गए थे, उसके बाद तुरंत उन्होंने सेवकाई शुरुआत किया, सुसमाचार बताना शुरू किया। एक वचन में ऐसे बताया गया कि लोगों ने उन्हें मारा पीटा और ऐसे सोचा कि वो मर गया, फिर खींचकर बाहर लाकर फेंका दिया गया। फिर वो सारे चेलों ने पौलुस के चारों ओर गए, तब पौलुस उस जगह से निकल गए थे। हालेलुया। निकलने के बाद उसका दूसरा वचन बताया गया कि दूसरे दिन फिर पौलुस सेवकाई के लिए चले गए। मैंने सोचा कि मारा गए, पीटा गए, कितना शरीर में दर्द हुआ होगा, शरीर कितना निर्बल हुआ होगा, फिर भी वो सारे निर्बल को छोड़कर वो लोग फिर भी पौलुस सेवकाई के लिए गया। ये ताकत कहां से आया होगा? जरूर मैं मेरे समझ से या मेरे प्रार्थना से मैं बता सकती हूं कि इतना बल और इतना ताकत जरूर पौलुस को पवित्र आत्मा की कृपा से मिली हुई होगी, जो पवित्र आत्मा ने उन्हें उकसाया कि तुरंत फिर से उठकर जाकर सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो इस समय में मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि इस अंतिम दिनों में, इस अंतिम काल में, इस आखिरी दिनों में पवित्र परमेश्वर आत्मा का हमें बहुत जरूरी है। जब आत्मा को हम प्राप्त करेंगे तभी आगे के कार्यों के बारे में आत्मा हमें बताएंगे, आगे के कार्य के बारे में आत्मा हमसे प्रार्थना करने के लिए हमसे बोलेंगे, तो वो चीज के लिए सब हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी तो जरूर हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी हमें मालूम करेंगे। हालेलुया। वचन बताती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो मेरे नाम से अद्भुत करेगा, मरे हुए के जिंदा उठाएगा, वो कोई मुश्किल नहीं। फिर भी जो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं कर मैं वहां आके मेरे प्रभु बुलाएगा, तो परमेश्वर बता देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो अभी हमारे लिए बहुत प्रथम काम है, जो कोई पवित्र आत्मा को ना प्राप्त किए हो, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर से रोइए, आंसू बहाकर बोलिए कि पवित्र यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा से आज के दिन मुझे भर दे और तेरी इच्छा को जानकर उस इच्छा के अनुसार मेरे जीवन को बिताने के लिए मुझे मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथों को उठाकर उस परलोक के ओर, हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको ध्यान करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा मैं तेरे लिए। तेरी इच्छा जान के, तेरी आत्मा पाके आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया। स्तुति गाए हम, प्रभु यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर एक प्यास के साथ, पवित्र आत्मा आज के दिन मुझे भर दीजिए। रिगाना माला राबाशी हांदू नामा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। जहां कहीं मेरे
कलीसिया के भाई और बहन और जो कोई इस आराधना में भाग ले रहा है परमेश्वर, और रिखाना माला रबा, आत्मा के लिए जो कोई तड़प रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा को पाने के लिए इस दिन जो कोई तड़प रहा है परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, वो सारे भाई और बहनों को परमेश्वर जो अपने पाप को समझकर बताकर मन फिराव के लिए चाहते, मन फिराव होकर वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने ऊपर जो कोई मांग रहा है परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि उन भाई और बहनों को उस पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, और आपकी इच्छा को जानकर परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्योंकि गहरे प्यार से आपने हमें प्यार किया है। आपका प्यार हमें छुड़ाने, हमें भटकाने की, संसार के रीति में भटकाने के लिए नहीं था परमेश्वर। आपके प्रेम हम खो जाने के लिए नहीं है परमेश्वर। आपका प्रेम आपसे दूर चले जाने के लिए नहीं है परमेश्वर। फिर भी जो लहू आपने उस क्रूस पे बहाया था परमेश्वर, उस क्रूस के निकट आकर आपके प्रेम के बारे में और अधिक जानकारी होकर, आपकी इच्छा के अनुसार चलकर आपकी इच्छा को पूरा करना ही हमारा मकसद होना चाहिए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, उस गहरे प्यार के बारे में और हमें जानकारी दे, उस प्यार को महसूस करने का समझ से आज हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुंह खोलकर बताइए, मुंह खोलकर उस परमेश्वर यीशु मसीह से बोलिए, आपके उस क्रूस के प्रेम के बारे में और अधिक समझ होकर, हालेलुया, उस प्रेम के लिए मैं जीना चाहता हूँ, उस प्रेम के लिए मैं पवित्र में जीना चाहता हूँ, उस प्रेम के लिए आपके लिए मैं दौड़ना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्य धन्य धन्य। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आज आप सोच रहे होंगे, मेरी माँ मुझे भूल गई, मेरे बाप मुझे भूल गया, मेरे बेटे मुझे भूल गए, मेरे पत्नी मुझे भूल गया, मेरा पति मुझे भूल गया, सबको छोड़कर मैं एक अनाथ के तरह खड़ा हूँ। हालेलुया। उन्हीं भाई और बहन को मैं बता सकती हूँ कि परमेश्वर ने अपना गहरे प्यार से हमें जान देकर एक जीवन ने हमें प्यार किया है, तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह है जो हमारे सुंदरता को नहीं देखते, हमारे धन और दौलत को नहीं देखते, हमारे संपत्ति को नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारे आत्मा को चाहते हैं, सिर्फ हमारे हृदय को चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये आत्मा उस नरक में जाकर ना पड़े। इसीलिए अपना खून को देखकर, हालेलुया, अंतिम लहू को बहाकर हमसे प्रेम किया है। हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर बताइए कि यीशु मसीह उस प्रेम के बारे में एक समझ को मुझे दे दे, मेरे हृदय को उस प्रेम से भर दे, मेरे दिमाग को उस प्रेम से भर दे, ताकि 24 घंटा मैं ये सोचता रहूं कि आपका प्रेम कितना बहुमूल्य है, आपका प्रेम कितना बड़ा है। मैं यही सोचता रहूं। मेरे साथ फिर से मिलकर, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्ज से मैं सदा चलूं, तेरे मर्ज से मैं सदा चलूं,
तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, एक नूर एक समान रहूँगा। आज परमेश्वर से एक वादा कीजिए, तेरे साथ साथ मैं चलूँगा, हालेलुया। एक नूर एक समान रहूँगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से हमें प्यार किया यीशु मसीह। उस प्यार के लिए हम धन्यवाद बताते हैं, उस प्रेम के लिए हम स्तुति करते हैं, उस त्याग के लिए हम स्तुति करते हैं। सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आपने मुझे छुटकारा दिया है, हमें छुटकारा दिया है। जो कोई इसमें भाग लिए हैं सारे विशेष छुटकारा को प्राप्त किए हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। सारे भाई और बहनों को, परिवारों को, उनके बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। सारे जन के ज़रूरतों को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। हालेलुया। सबको आप पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। विशेष कर इस अंतिम दिनों में आपके अभिषेक से भरकर, आपके आत्मा को पाकर, आपकी इच्छा के अनुसार चलने का एक ताकत हमें दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद। हर दम हर पल उस क्रूस के कुर्बान के प्रेम को हम याद कर परमेश्वर, उस प्रेम के लिए, उस प्रेम को देखकर और आपके राहों पे दौड़ने के विश्वास से हमें हमारे जिंदगी को भरिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं इस आराधना को आप ग्रहण किए। हमारे संदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को एक अच्छे खेत के समान भरा, क्योंकि जब वो वचन हमारे हृदय में वो जाएगा परमेश्वर, तो 30, 60, 100 गुना प्रतिफल देने का योग्य हम बन पाए परमेश्वर, और वो वचन हमें शुद्ध करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया। हम सब खड़े होकर हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 119, Psalms 119, वचन 153 से लेकर 160 तक, 153 वर्सेस 153 to 160। भजन संगीता 119 वचन 153 से लेकर 160 तक। सहायता की याचना। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरी मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों को उधार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। ये यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसीलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरे चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूँ। ये यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। देखिए, इसमें 3 बार हम नियमों के अनुसार मुझे जिला, वैसे एक वचन 156 में बताया है, अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला और अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, ऐसे बोलकर परमेश्वर के वचन में उतना ताकत है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। इसीलिए 154 में हम पढ़ सकते हैं, मेरी मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार
मुझको जिला। हालेलुया। तो अगर हम इन दिनों में बहुत निराश हैं, बहुत दुख में हैं, हम ऐसे सोच रहे हैं कि अभी मैं इस परिस्थिति से और मैं उठ नहीं पाऊंगा, मैं और परमेश्वर की राहों पे और मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया, अब मुझे आगे में सोचने को ही कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ये है, हम परमेश्वर से विनती करेंगे कि इस मुकदमा जो आज मैं लड़ रहा हूँ, परमेश्वर मेरे बदल आप लड़िए, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मुझे छुड़ा लीजिए परमेश्वर। आप मुंह खुलकर जब आप वचन को बताएंगे, जब परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूरा होगा। आमीन। हम सब मिलकर हम इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इस अच्छे भजन संगीता के लिए धन्यवाद कहते हैं। विशेष कर इस पवित्र शास्त्र में दिए हुए हर एक वचन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। जो वचन हमसे बात करती है, जो वचन हमें चेतावनियां देती है, जो वचन हमें शिक्षा देती है, जो वचन हमें सिखाती है, और जो वचन मुझे जिलाती है परमेश्वर, इस वचनों के लिए हम धन्यवाद कर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक भाई और बहन को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे पिता, आमेन। हालेलुया। हमारी कलीसिया की सूचना ये है कि हमारी कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारी आराधना ऑनलाइन में आती है। तो उसके पहले आप अच्छा से प्रार्थना कर आराधना में मिलने के लिए और परमेश्वर के संदेश को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। हमें प्रार्थना कर परमेश्वर के सम्मुख में आप बैठिए और ज़्यादा से ज़्यादातर आप वचनों को पढ़िए। जो वचन हमें जिलाती है, उस वचन को आप अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम मांगते हैं। और जल्दी हमारी कलीसिया खुल जाए, खुलकर हम सब परमेश्वर के मुख में बैठकर आराधना करने के लिए आप लगातार प्रार्थना कीजिए। चलिए अभी हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे इंडिया देश, श्रीलंका देश, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सारे संसार के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। सब अपने हाथों को परलोक के ओर उठाकर हम सारे जातियों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, 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 धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हम इन देशों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम विनती करते हैं कि इन सारे देशों के लोग एक सच्चे खुदावन के बारे में जानकारी होकर परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। अंतिम दिनों के अभिषेक को सारे संसार शारीरिक रूप के तौर के लोगों के ऊपर आप उंडेलने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विनती करते हैं कि सारे पृथ्वी के ये लोग यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, यीशु मसीह जल्दी ही उस मध्य बादल में आने वाले हैं बोलकर उनके बारे, आपके बारे में जानकारी होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सारे अधर्म के लोग धर्म के मन फिराव होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस पृथ्वी में जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जो माता पिता से छुड़े गए हैं, जो बच्चे माता पिता से छुड़ गए हैं, जो माता पिता बच्चों से छुड़ गए हैं परमेश्वर, सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खाने के पदार्थों से उनका जीवन को आप भरिए परमेश्वर। हालेलुया। रहने का स्थान को दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस स्थिति परमेश्वर, हालेलुया, उनका जीवन में और कुछ बिगाड़ना ना पाए परमेश्वर, हम विनती करते हैं। हालेलुया। इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। शायद इस महामारी के कारण हमारे पाप हो, हमारे देशों की पाप हो परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें माफ कीजिए परमेश्वर, और एक अच्छे शिक्षा को इस महामारी के द्वारा हम पाकर और आने वाले समय में परमेश्वर आपके राहों में स्थिर रहने के लिए
हमें मदद कीजिए परमेश्वर, सारे पृथ्वी के लोगों को, सारे पृथ्वी को, सारे देशों के अधिकारियों को हालेलुया आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया लोगों को जितने ज़रूरत है वो अधिकारी लोग पूरा करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया अभी जो संदेश को हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप ही हमें अगुवाई कीजिए शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर, आपकी कृपा हमें अगुवाई करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்லவரா இருக்காரா? परमेश्वर आपके लिए भला है क्या? உங்களுக்கு போதுமானவரா இருந்து ஒவ்வொரு நாள் நடத்துறாரா? क्या आपकी जरूरतों को हर दिन पूरा कर कर आपके लिए परमेश्वर काफी है क्या? ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं? ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை வாசிங்க. प्रतिदिन पवित्र शास्त्र को पढ़िए। ஆண்டவர் கூடிய சீக்கிரம் சபைகளை திறக்க போகிறார். परमेश्वर जल्दी जल्दी कलीसिया को खोलने वाले हैं। மீண்டும் நாம் தேவ சமூகத்தில் ஒன்று கூடி நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். फिर हम सब मिलकर परमेश्वर के सम्मुख में हम आराधना करने जा रहे हैं। மீண்டும் ஊழியங்கள் எல்லாம் தேவன் முன்பை காட்டிலும் ரெட்டிப்பான வல்லமையோடு செய்யும்படியாக கிருபை பாராட்ட போகிறார். फिर भी परमेश्वर और भी परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर ऐसा हो कि जो सेवगाई हम कर रहे थे और 2 गुना आगे बढ़ेगा। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய நாட்கள்லாம் மிக முக்கியமான நாட்களாக இருக்கும். हमारे जीवन में आने वाले जो दिन है वो बहुत प्रथम है। ஏன்னா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மிக மிக சீக்கிரமாக வரப்போகிறார். क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। நம்மளுடைய கிரியைகளும் அதற்கு ஏற்றாற்போல இருக்க வேண்டும். तो हमारा काम भी उसके अनुसार ही होना चाहिए। அதனால நம்மளுடைய வாழ்க்கையில इसीलिए हमारा जीवन में வரக்கூடிய நாட்கள் आने वाले दिन விசேஷித்தவைகளாக இருக்கும். बहुत विशेष होना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை எழுந்து प्रतिदिन सुबह के समय उठकर தேவனுக்கு நன்றி சொல்லும்போது जब हम परमेश्वर का धन्यवाद बोलेंगे, எப்படியும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டும். हमें ऐसे भी कहना चाहिए, ஆண்டவரே உம்மை சந்திக்கும்படியான நாள் இந்த நாள் குறைக்கப்பட்டதுக்காக நன்றி. आप ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आपसे मिलने के लिए ये दिन एक कमती होकर मेरे जीवन में दिए, इसीलिए धन्यवाद। ஆமா, ஒவ்வொரு நாளும் குறைய குறைய जब एक एक दिन कम होता है அவரை நாம் சந்திக்கக்கூடிய நேரங்கள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. तो परमेश्वर को जो हम परमेश्वर से जो हम मिलने जा रहे हैं वो समय और निकट जा रहा அந்த है। உணர்வோடு நாம் வாழ்வோம். तो उस समझ के साथ हम जिएंगे। கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीष करे। இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். इस दिन में हम बाइबल के वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளும். வேத புத்தகத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். आप सब अपने बाइबल को आपके हाथों पे उठा लीजिए। சங்கீதம் 44 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனங்கள். भजन संगीता उसका 44 उसमें 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 44 उसका 1 से लेकर 3 तक। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया है। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनके चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது यहाँ भजन संगीता में बताया गया இஸ்ரவேல் है, ஜனங்களுடைய அந்த முற்பிதாக்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். इजराइल लोगों के बाप दादों के बारे में बताया गया அவங்க है। எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள். वो मिस्र देश में दास्तव थे। அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டு उस दास्तव से उन्हें उठाकर பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தார். दूध और मधु बहने वाले कनान देश में उनको लेके आए। அது வைப்பதற்கு காரணம் அவர்கள் மேல் பிரியம் வைத்ததனாலே. उस कनान देश में उन्हें ले जाकर रखने का कारण ये था कि परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रिय रखा था। அந்த ஜனங்களை நேசித்ததனாலே उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने प्रेम किया। அவர்களுடைய கிரியைகள் நிமித்தம் அல்ல, उनके काम के द्वारा नहीं, அவர்கள் யுத்தம் செய்த இந்த தேசத்தையும் பிடித்துக் கொள்ளவில்லை.
वो लोग युद्ध कर कर कोई देश को पकड़े नहीं, தேவனே அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்து परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध किया, அந்த கானான் தேசத்தில் வைத்து फिर उस कानान देश में रख कर ஜனங்களை ஆசீர்வதித்தார். उन लोगों को आशीष किया। அதை குறித்து தான் அதனால நாம் தியானிக்க போகிறோம். इसके बारे में ही आज हम ध्यान ஒரு करने जा रहे மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிரியம் இருந்தால் हैं। एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का प्रेम होगा तो அவனுடைய வாழ்க்கையில் எப்படியாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும் என்றும் उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष इस तरीके से आएंगे। தேவனுடைய பிரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாகும்படியாக परमेश्वर का प्रेम हमारे जिंदगी में ज्यादा होने के लिए நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் हमें क्या करना चाहिए, யார் மேல தேவனுடைய பிரியம் இருக்காது என்றும் परमेश्वर का प्रेम किन तरीके के लोगों के ऊपर नहीं होगा, இந்த நாள் நாம் தியானிக்க तो போகிறோம். इसके बारे में हम इस दिन में ध्यान करने जा रहे நாம் हैं। வாசித்த இந்த 44ஆம் சங்கீதம் முதலாவது வசனத்திலே हम जो भजन संगीता के 44 अध्याय का पहला वचन जो हमने पढ़ा था, வாசிக்கலாம். फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किया है। இங்க அந்த சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ संगीतकार बताते हैं, எங்கள் பிதாக்களுடைய வாழ்க்கையிலே हमारे बाप दादों के जीवन में தேவன் செய்த அற்புதங்களை परमेश्वर जो अद्भुत काम किया, நாங்கள் எங்கள் காதால கேட்டோம் என்று சொல்லுகிறார். तो बोलते हैं कि हम लोगों ने उनको हमारे कानों से सुना। ஏன்னா இந்த இவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வரும்போது क्योंकि इनके जीवन में जब परेशानी आती थी, இவர்களும் தேவனை சார்ந்து கொண்டார்கள். ये लोग भी परमेश्वर के ऊपर सहायता ले लिया। எப்படி எங்கள் பிதாக்களுக்கு நீர் உதவி செய்தீரோ आपने हमारे बाप दादों को कैसे मदद किया, அதே போல எங்களுக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி उस तरीके से हमें भी मदद कीजिए बोलकर இவர்களும் தேவனை சார்ந்து கொண்டார்கள். तो ये लोग भी परमेश्वर का पक्ष ले लिया। இந்த சங்கீதம் முழுவதும் நீங்க வாசித்து கொண்டிருந்தால் जब ये भजन संगीता पूरा पढ़ेंगे நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளலாம். तो आप समझ जाएंगे। 6வது वचनத்தை நாம் வாசிக்கலாம். 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और ना अपनी तलवार के बल से बचूंगा। என் வில்லை நான் नंबेன், मेरा धनुष पर भरोसा ना என் रखूंगा, பட்டயமும் எங்களை ரட்சிப்பதில்லை. मेरा तलवार से भी मैं ना बचूंगा। தேவனே எங்களை ரட்சிப்பார், परमेश्वर ही हमें बचाएंगे, எங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார் என்று हमारे சொல்லி लिए युद्ध करेंगे அந்த बोलकर சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். तो ये भजन संगीता में बताया गया है। இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கிறோம்? आज हम हमारे बच्चों लोगों को कैसे पालन पोषण करते हैं। இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஞானத்தையும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் படிச்சு கொடுக்கிறோம். आज इस संसार में जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। ஆனால் எந்த அளவுக்கு தேவனை குறித்து வேதத்தை குறித்து நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கிறோம்? फिर भी कितना तक इस बाइबल के पवित्र शास्त्र के वचनों के बारे में हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் நம்மளை எப்படி ஆசீர்வதித்தார்? हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें कैसे आशीष किया, நாம் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டோம் என்று हमारे जीवन में हमने कैसे कष्ट उठाया, நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். उसके बारे में हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए। அப்பதான் அந்த பிள்ளைகள் வளர்ந்து तभी हमारे बच्चे बढ़कर அதுங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது उनके जीवन में अगर कुछ परेशानी அவர் आएगी, தேவனையே சார்ந்து கொள்வார்கள். तब वो लोग परमेश्वर के ऊपर ही सहायता लेंगे। நாமும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டும், हम हमारे बच्चों को बताना चाहिए, நம்முடைய திறமையினாலேயோ हमारे बल से नहीं, நம்முடைய எஜுகேஷன்னாலேயோ हमारे पढ़ाई से नहीं, நாம் இந்த நாளில் ஆசீர்வதிக்கப்படவில்லை. आज इन दिन हमने आशीष नहीं प्राप्त किया। தேவ கிருபையினாலே மாத்திரம் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். परमेश्वर की कृपा के अनुसार ही हम लोग आशीष किए गए हैं। அவர் நம்மேல் பிரியம் வைத்ததினால்தான் परमेश्वर हमसे प्रेम रखा, இந்த நாளில் நாம் ஆசீர்வாதமாய் இருக்கிறோம் என்று तो इसीलिए इन दिनों में हम आशीष के साथ है बोलकर பிள்ளைகளுக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். तो ये चीज हमारे बच्चे लोगों को हमें सिखाना चाहिए। நீங்க யாத்ராகமத்துல வாசிச்சீங்கன்னா आप निर्गमन का पुस्तक पढ़ेंगे, ஆண்டவர் சொல்லுவார், परमेश्वर बताएंगे எகிப்துல உங்களுக்காக தேவன் செய்த அற்புதங்களை
मिस्र देश में जो अद्भुत को परमेश्वर आपके लिए किया था, உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீ சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று. तो तुम्हारे बच्चे लोगों को तुम्हें उस अद्भुत के बारे में बताना चाहिए। அதே போல நீங்களும் इस तरीके आप भी உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. आपके बच्चे लोगों को सिखाइए। பின் நாட்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். आने वाले दिनों में जो आप सिखाते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, वो बहुत प्रयोजन होगा। இந்த நாள் நம்முடைய வார்த்தைக்கு நாம் கடந்து செல்லலாம். आज भी हमारे संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। நான் வாசித்த அந்த சங்கீதம் 3வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். जो 44 भजन संगीता हमने पढ़ा था, उसमें 3रा वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। हालेलुया, हालेलुया। தேவன் அவர்கள் மேல் பிரியம் வைத்தபடினாலே परमेश्वर उनके ऊपर प्रेम रखे थे, அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற इसीलिए दूध और मधु बहने वाले அந்த கானான் தேசத்தை தேவன் அவர்களுக்கு ஆசீர்வதித்து तो கொடுத்தார். उस कानान देश को परमेश्वर ने उन्हें आशीष कर कर दिया। இந்த ஜனங்களை காட்டிலும் इस लोगों को देखने से பலத்த ராஜாக்களை और बहुत अधिक राजा को, बलवंत राजा को தேவன் இவர்களுக்காக முறியடித்தார். परमेश्वर इन लोगों के लिए उन्हें मार डाले। இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या था? அவர்கள் மேல் வைத்த பிரியம். परमेश्वर उन लोगों के ऊपर जो प्रेम रखे थे वो था। அதை நாம் வாசிக்கலாம். உபாகமம் 10ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, 15வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 15 वचन हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। ஹalleluya. हालेलुया। இங்கே பார்த்தோம் என்றால் यहाँ देखेंगे கர்த்தர் உன் பிதாக்கள் மேல் அன்பு கூறும் பொருட்டு यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, அவரிடத்தில் பிரியம் வைத்து उनके ऊपर प्रेम रखा அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும்படியாக செய்தார். और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम को, आशीष को प्रकट होने के लिए किया। தேவன் அன்பு கொண்டு परमेश्वर प्रेम रखकर அவர்கள் மேல் பிரியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக उनके ऊपर अपने स्नेह को प्रकट किया। தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் வாழ்க்கையில கடந்து வந்துச்சு. तब परमेश्वर का आशीर्वाद उनके जीवन में आया। நீங்க பாத்தீங்கன்னா यहाँ देखेंगे தேவன் எல்லார் மேலும் அன்பு கூறுகிறார். परमेश्वर सबके ऊपर प्रेम रखते தான் हैं। படைச்ச எல்லா படைப்புகள் மேலும் தேவன் அன்பு கூறுகிறவராக இருக்கிறார். अपने सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर प्रेम रखते हैं। அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக தான் उस प्रेम को प्रकट करने के लिए தம்முடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி கொடுத்தார். अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। இந்த பூமியில இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக தான் इस संसार में सारे लोग उद्धार प्राप्त करने के அவர் लिए அந்த கல்வாரி சிலுவைக்கு உட்படுத்தினார், அந்த உபத்திரவத்துக்கு உட்படுத்தினார். तो उस कलवरी क्रूस के उपद्रव को उन्होंने ग्रहण किया। நீங்க வாசிக்கலாம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 3:6. यूहन्ना का पुस्तक 3रा अध्याय, उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 3:16 தேவன் தம்முடைய உதவிக்காரர். 16, okay. यूहन्ना का पुस्तक 3रा अध्याय का 16 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா மனுஷங்களும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக सारे लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए எல்லார் மேலும் தேவன் அன்பு வைக்கிறவராக இருக்கிறார். सबके ऊपर परमेश्वर ने प्रेम रखा। அந்த வைத்த அன்பை உணர்ந்த பிள்ளைகள் जो प्रेम परमेश्वर उनके ऊपर जो प्रेम रखे हैं उसके बारे में समझ होने वाले लोग தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது जब परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जीना शुरू करेंगे அவருடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கடந்து வருகிறது. तो उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। அவர் மேல் பிரியம் வைக்கிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில
जो परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखते हैं கர்த்தர் ரெட்டிப்பான நன்மைகளை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். उनके जीवन में परमेश्वर 2 गुना आशीष को देते हैं. சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், भजन संगीता में बताते हैं கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ जो परमेश्वर को ढूंढता है ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதாம். उनके लिए एक भी भलाई कमी ना होगी. நீங்க முழு இருதயத்தோடு जब आप पूरे हृदय से தேவனை தேட ஆரம்பிக்கும் போது, परमेश्वर को जब आप ढूंढेंगे, தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ ஆரம்பிக்கும் போது, जब परमेश्वर के प्रेम के अनुसार आप जिएंगे, உங்களோட வாழ்க்கையில आपके जीवन में ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதபடிக்கு एक भी भलाई की कमी ना आएगी. தேவன் உங்களை நடத்துவார். परमेश्वर आपका अगुवाई करेंगे. ஒரு நாளும் एक दिन भी இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களை வைத்து ये पृथ्वी के आशीष को रखकर தேவ அன்பை கணக்கிடாதீர்கள். परमेश्वर का प्रेम को जांच मत कीजिए. இந்த பூமியில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாதான் தேவன் என் மேல பிரியமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு நாளும் என்னை நினைக்காதீர்கள். ऐसा कभी भी ना सोचिए कि इस संसारिक आशीष के त्वर ही परमेश्वर आपको प्रेम रखते हैं बोलकर. நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்படும்படியாக क्योंकि मैं और आप उद्धार प्राप्त करने நம்முடைய के ஒரே लिए பேரான குமாரனை अपने एकलौते पुत्र को உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். उस उपद्रव के लिए अर्पण किया. உபத்திரவங்களுக்கு பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் என்று சொல்லி ஏசாயாவை நாம் வாசிக்க முடியும். यशायाह पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं कि कष्ट में और उपद्रव ने परमेश्वर ने उनको उनके लिए रखा था. அவ்வளவாய் தேவன் நம்ம மேல் அன்பு கூறுகிறார். इतना तक परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम रखा है. அவருடைய அன்பை, அவருடைய பிரியத்தை इसीलिए परमेश्वर का स्नेह को और उनके प्रेम को உலக ஆசீர்வாதத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கவே பார்க்காதீங்க. इस सांसारिक आशीष के साथ सभी मिलाकर मत देखिए. தேவ அன்பு அதை காட்டிலும் பெரியது. परमेश्वर का प्रेम इससे भी बहुत ज्यादा है. நம்முடைய குமாரனையே கொடுத்த அன்பு, अपने पुत्र को दे दिया वो प्रेम. எல்லாவற்றையும் கொடுக்காதிருப்பது எப்படி என்று சொல்லி வேதம் கேட்கிறது. पवित्र शास्त्र बताती है कि पुत्र को ही दिया वो प्रेम और ये सारे आशीषों को आपको नहीं देगा क्या? அவர் நம் ஒவ்வொருவர் மேலும் वो हम हर एक के ऊपर அளவு கடந்தாக அன்பு கூறுகிறார். बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं. அந்த அன்பை உணர்ந்து उस प्रेम को समझकर நாம் அவருக்கு பிரியமாய் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது, जब हम परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जब जिएंगे, தேவன் நம்ம மேல பிரியம் வைத்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम रखकर हमें आशीष करेंगे. நீங்க வாசிங்கன்னா 2 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம் आप पढ़ेंगे दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 22 अध्याय 18 ல இருந்து 20 வரை उள்ள வசனங்களை उसका வாசிக்கலாம். 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे. उस 2 सामुएल का पुस्तक उसका 22वां अध्याय 18 ல இருந்து 20. 18 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे. उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे भैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे मुझे छुड़ा लिया. उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था. उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया. उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था. இங்க தாவீது ராஜா அழகாக சொல்லுகிறார், यहाँ दाऊद राजा बहुत सुंदर से बताते हैं, என்னிலும் பலவான்களுடைய கைகளில் இருந்து मुझसे बलवंत शत्रु के हाथों से என் பலத்த சத்துருவுக்கும் என் பகைஞருக்கும் என்னை விடுவித்தார். और मेरे भैरियों से और मुझसे अधिक सामर्थ्य से मुझे छुड़ा लिया. ஆபத்து நாளில் எனக்கு உதவி செய்த ஆதரவாய் இருந்தார். मेरे विपत्तियों के दिन में मेरा सहारा बना. எல்லா காரணம் என்னவென்றால் इसका कारण क्या था? அவர் என் மேல் வைத்த பிரியம். पिता परमेश्वर मेरे ऊपर जो प्रेम रखे थे वही था कारण. என் மேல் பிரியம் வைத்தபடியினாலே मेरे ऊपर प्रेम रखे थे, விசாலமான இடத்துல என்னை கொண்டு வந்து इसलिए एक चौड़े स्थान में मुझे पहुंचाकर தப்புவித்தார். मुझे छुड़ाया. இதேதான் சங்கீதம் 41ல சொல்லுவார். यही भजन संगीता 31 में बताते हैं. 11வது வசனத்துல भजन संगीता 41 का 11 पढ़ेंगे. भजन संगीता 41 का 11. मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है. ஹalleluya. हालेलुया. என் சத்துரு என் மேல் ஜெயம் கொள்ளாதனாலே मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, நீர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிற என்று சொல்லி அறிவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो मैं जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है. இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம்னா आज हमारे जीवन को थोड़ा मोड़ कर देखेंगे. எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மத்தியிலும், कितना परेशानियों के बीच में, எவ்வளவோ பாடுகள் உபத்திரவத்தின் பாதையிலும், कितना कष्ट और उपद्रव के बीच में, சில நேரங்கள் வியாதிகள் மத்தியில நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். कुछ
कुछ समय ऐसा होता है कि रोग के बीच में भी हम गुजर कर आए हैं, ஆனால் ஒன்று நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயம் கொள்ளவில்லை. फिर भी एक भी चीज हमारे जीवन में जयवंत ना हो पाया। ஆனால் இன்று நாம் நின்று கொண்டு தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். इसीलिए आज भी हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। இவ்வளவு பிரச்சனைகளிலிருந்து தேவன் நம்மை விலக்கி பாதுகாத்தார் என்றால், तो इतना परेशानियों से परमेश्वर ने हमें छुटकारा देकर हमें रक्षा किया है, அவ்வளவு தேவன் நம்ம மேல பிரியமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம். तो उसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने उतना तक हमसे प्रेम रखा है। கொஞ்சம் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, आपके जीवन को मैं थोड़ा सोच कर நம்முடைய देखिए, குடும்பத்தை நாம கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம் என்றால், हमारे परिवार को थोड़ा हम मुड़ कर देखेंगे, இவ்வளவோ பிரச்சனையான நேரத்தில் வியாதிகள் வழியா நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். कितना भी परेशानियों के बीच में और रोगों के बीच में हम गुजर कर आए हैं, ஆனால் ஒன்று நம்மளை அழித்து போடவில்லை. फिर भी एक भी हमें नष्ट नहीं किया। காரணம் என்னவென்றால், उसका कारण क्या था? தேவன் இன்றும் நம்ம மேல பிரியமா இருக்கிறார். परमेश्वर अभी भी हमसे, आज भी हमसे प्रेम रखते हैं। இன்றைக்கு நம்ம மேல அன்பு கூர்ந்து आज भी हमें प्रेम रखकर ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய பிரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். प्रतिदिन अपना प्रिय प्रेम को हम हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। அதனால சத்துரு நம்மளால ஜெயம் கொள்ள முடியவில்லை. इसीलिए शैतान हमारे ऊपर जयवंत नहीं होता। அதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் தேவனை நன்றி சொல்ல வேண்டும். इसके लिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद बताना है। என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் मेरा जीवन में அநேக பணத்தை இழந்திருக்கிறேன். मैं बहुत सारे पैसे को खोया हूँ, ஆனால் ஒரு நாளும் நஷ்டப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவனை நிரப்பி ஆசீர்வதித்தார். फिर भी एक दिन भी मैं नष्ट ना हो जाऊं, इस प्रकार परमेश्वर मेरे जिंदगी को आशीष से भरा है। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இழப்புகள் வந்தாலும் हमारे जीवन में नष्ट आएगा भी तो நஷ்டப்பட்டு போகாதபடிக்கு, फिर भी बहुत ज्यादा नष्ट नहीं होंगे, நாம் குறைந்து போகாதபடிக்கு, हमारे जीवन में कमी नहीं आएगी, நம்மை நிரப்பி ஆசீர்வதிக்க அவர் போதுமானவராக तो இருக்கிறார். अपने आशीषों से हमारे जीवन को भरने के लिए परमेश्वर काफी है। இன்னைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையை நான் இழந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்களா? क्या आज आपके जिंदगी में बहुत सारी चीजों को मैं खोया हुआ हूँ ऐसे बता रहे हैं क्या? எதையெல்லாம் இழந்திருக்கிறீர்களோ, जो कोई चीज को आप खोए हैं, நீங்க தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து பாருங்க. जब आप परमेश्वर पिता के प्रेम के अनुसार இழந்த जिएंगे, எல்லாவற்றையும் தேவன் ரெட்டிப்பாய் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார். जितना चीज आप खोए हैं उसको सब परमेश्वर 2 गुना आपको लौटा देंगे। ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதபடிக்கு தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து நடத்துவார். परमेश्वर आपको ऐसे आशीष करेंगे कि कोई भी भलाई की कमी आपकी जिंदगी में ना आएगी। எங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாதபடிக்கு இன்றைய வரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். आज मेरा जीवन में भी परमेश्वर एक चीज की भलाई की कमी ना हो ऐसे इस दिन तक हमें अगुवाई कर कर आ रहे காரணம் हैं। அவர் எங்க மேல் பிரியம் வைத்தபடினாலே. इसका कारण है परमेश्वर अपना प्रेम को हमारे ऊपर रखे हैं। இன்னும் நீங்க சாலமோனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால், और भी आप सुलेमान के जीवन में देखेंगे, வாசிக்கலாம் 1 நாளாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे इतिहास का पुस्तक 1 इतिहास उसका 28वां अध्याय 4வது வசனம். उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे। तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इज़राइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया और मेरे पिता के पुत्र में से वही मुझको सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। இங்க சாலமோன் ராஜா சொல்லுகிறார், यहाँ सुलेमान राजा बोलते हैं, அவனுடைய தகப்பன் தாவீதுக்கு अपने पिता दाऊद के पास बताते हैं, எவ்வளவோ குமாரர்கள் இருந்த போதிலும் आपको कितना भी पुत्र है, தேவன் என் மேல பிரியம் வைத்து परमेश्वर मेरे ऊपर प्रेम रखकर தேவன் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளும்படியாகவும் इस राज्य का राजा बनने के लिए தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும்படியாக परमेश्वर का मंडप को बनाने के लिए என் மேல அன்பு வைத்து என் மேல பிரியம் வைத்தார் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने मेरे ऊपर स्नेह रखकर मुझे प्रेम किया बोलते हैं। சாலமோன் மேல பிரியம் வைத்ததனாலதான் सुलेमान के ऊपर परमेश्वर ने प्रेम रखा, ராஜாவாக எடுத்து உயர்த்தினார். इसीलिए राजा का पद को दिया, தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும்படியாக கிருபை பாராட்டினார். परमेश्वर का मंडप को बनाने के लिए सुलेमान को दिया। புதிய ஏற்பாட்டுல नया नियम में ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் परमेश्वर यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया ராஜாக்களாக
ஆசாரியர்களை தான் தேவன் பார்க்கிறார். एक राजा के तरह, याजकों की तरह परमेश्वर देख रहे हैं। அந்த அளவாக தேவன் நம்ம மேல பிரியம் வைத்திருக்கிறார். उतना तक परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। அதனால தான் மோசே அந்த சங்கீதத்துல தன் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கும்போது इसीलिए मूसा जब उस भजन संगीता में अपने प्रार्थना को कर रहे हैं, 90வது சங்கீதம் 17வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 90 भजन संगीता का अध्याय 90 17வது வசனம். उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। ஆமென். आमेन। எங்கள் தேவனாகிய हमारे परमेश्वर यहोवा, ஆண்டவரின் பிரியம் यहोवा की मनोहरता எங்கள் மேல் இருப்பதாக. हम पर प्रकट हो। ஒரு ஜெபமாக அங்க மோசே ஏறெடுக்கிறார். यहाँ मूसा इसको एक विनती के तरह करते हैं। அங்க 15வது வசனத்துல சொல்கிறார், 15 वचन में बताते हैं, தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் जितने दिन तू हमें दुख देता आया நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, சரியா எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும். उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால், हमें खुशी होना है तो நாங்கள் இழந்த எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், जो कुछ हम खोए थे उसको फिर से हमें पाना है तो உங்கள் பிரியம் தேவனுடைய பிரியம் எங்க மேல் இருந்தால் மாத்திரம் நடக்கும். परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर रहेगा, तभी ये सब संभव है। நான் அந்த அதிகாரம் முழுசா நீங்க வாசினா उस 90 अध्याय पूरा जब आप पढ़कर देखेंगे, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய உபத்திரவத்தை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். इजराइल लोगों के सारे उपद्रव के बारे में कहा गया है। அந்த இழப்புகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வந்துட்டு जितना वो लोग नष्ट किया था वो नष्ट के बारे में बताया गया है। நீர் அவர்கள் மேல் பிரியம் வைத்து फिर उसके बाद आप उनके ऊपर प्रेम रखकर ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார். तो ऐसे प्रार्थना करते हैं कि उनको आशीष कर। நீ அதற்குட இதற்குட என்று சொல்லி அவன் லிஸ்ட் போட்டு தேவ சமூகத்தில் அறிக்கை பண்ணவில்லை. एक लिस्ट लगाकर मुझे ये दे दो वो दे दो बोलकर मूसा ने प्रार्थना नहीं किया, பிரிய மாத்திரம் எங்க மேல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார். तो वो ऐसा प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम सिर्फ हमारे ऊपर प्रकट हो। இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவ பிரியம் எப்படியா இருக்கு? आज हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कैसा है? ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நம்ம மேல இன்னும் தம்முடைய பிரியத்தை அதிகப்படுத்தும்படியாக प्रतिदिन परमेश्वर का प्रेम और ज्यादा हमारे ऊपर होने के लिए உங்களுடைய கிரியைகள் எப்படியாக இருக்கிறது? आपका काम कैसा है? அன்னைக்கு அடிப்படை சத்தியத்தை தான் சொல்ல போறேன். सिर्फ एक साधारण सत्य को मैं बताता हूँ। தேவ பிரியம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி கூடும் என்று சொல்லி परमेश्वर का प्रेम हमारे जिंदगी में कैसे ज्यादा होगा, ஒரு 2-3 வசனத்தை தியானித்து நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். 2-3 वचन को ध्यान कर हम प्रार्थना करेंगे। முதலாவது நாம் வாசிக்கலாம். पहला हम पढ़ेंगे எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। சரி 11வது इब्रानियों 11:6 और विश्वास बिना उसे प्रसन्न रखना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, यह वचन बताता है விசுவாசம் இல்லாமல் बिना विश्वास का தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। அவர் உண்டென்றும் वो है बोलकर நம்மை தேடுறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, விசுவாசிக்க வேண்டுமாம். तो इस तरीके से हमें विश्वास करना चाहिए। அவர் உண்டென்று நாம் விசுவாசித்தோம் என்றால் जब वो है बोलकर हम विश्वास करेंगे அவர் நம்மளை காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார். तो परमेश्वर हमें देखने वाले हैं, அவர் நம்மளை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें शुद्धि लेने वाले हैं। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிரியைகளையும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் தேவன் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார். हमारे जीवन में जो हो रहा सब काम के बारे में क्रिया के बारे में परमेश्वर हमसे शुद्धि ले रहे हैं। மாத்திரம் நீ செய்யக்கூடிய பாவத்தையும் அவர் பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். सिर्फ यही नहीं, जो पाप हम कर रहे हैं उस पाप को भी परमेश्वर शुद्धि लेने वाले हैं। அவர் பார்க்கிறார் என்று சொல்லி நாம் உணர்ந்து அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். परमेश्वर जो पाप को आप कर रहे हैं उसको देख रहे हैं बोलकर समझ को पाकर मन फिरा होना चाहिए। இன்னைக்கு தேவ கிருபை आज परमेश्वर का कृपा பாவத்தை விட்டு வெளியில வந்து பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்களுக்கு தான் அதிகமாக கொடுக்கப்படுகிறது. पाप को छोड़कर उस पाप से बाहर जो आता है
उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का कृपा ज्यादा है। பாவத்திலேயே வைத்து पाप से ही रहकर உன்னை ஆசீர்வதிக்க தேவன் ஒரு நாள் கிருபை பாராட்ட மாட்டார். परमेश्वर आपको आशीष करने, जब आप पाप में जी रहे हैं तब परमेश्वर अपने कृपा से कभी भी आपको आशीष नहीं देंगे। அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர பிரயாசப்பட வேண்டும். तो आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए, जो पाप में आप जी रहे हैं उस पाप से परमेश्वर की कृपा को प्राप्त कर कर उस पाप से बाहर आइए। அப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகளை தான் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो उसी तरीके के मनुष्यों को परमेश्वर आशीष करते हैं। கிருபையினால எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று சொல்லி कृपा के द्वारा सबको हम प्राप्त कर लेंगे बोलकर ஏமாந்து விடாதீர்கள். ऐसे आप धोखा मत खाइए। கிருபையை பெற்றுக்கொண்டு பரிசுத்தமாய் வாழ பிரயாசப்படும் போது कृपा को पाकर पवित्रता में जीने का प्रयास उठाइए। அப்பதான் தம்மை தேடுறவர்களுக்கு தேவன் பலன் அளிக்கிறவராக இருக்கிறார். उसी समय जो परमेश्वर को खोजेगा परमेश्वर उनको प्रतिफल देंगे। அப்படியாப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை தான் தேவன் நாட்டில் எதிர்பார்க்கிறார். तो इन तरीके के विश्वास को ही इन दिनों में परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। இன்னும் நாம் யோபோட வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால் और भी हम जब अय्यूब के जीवन में हम देखेंगे, நமக்கு நன்றாக தெரியும் யோபு எல்லாவற்றையும் இழந்த ஒரு மனிதன் என்று. हमें अच्छा से मालूम है कि अय्यूब सबको खोए। வாசிக்கலாம் யோபு 13ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक का 13 अध्याय 15வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 15 वचन को हम पढ़ेंगे। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। யோபுடைய விசுவாசத்தை பாருங்களேன். जो अय्यूब का विश्वास को देखिए, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் वह मुझे घात करेगा அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். तो भी मैं उनके ऊपर भरोसा रखूंगा। ஒரு செல்வ சீமானாக யோபு வாழ்ந்த மனுஷன். एक संपत्ति धनवान था अय्यूब। தன் பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரே நாளில் மரித்து போகிறார்கள். एक दिन में उनके सारे बच्चे मर गए। தன் மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் மரித்து போகிறது. उनके पास जितना जानवर थे वो सब मर गए। அவனுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் அவனை விட்டு போகிறது. सारे आशीष को खो दिए। அவனுடைய மனைவியும் அவனை நிந்திக்கிறாள். उसका पत्नी भी उसे डांट देती है। சரீரத்துல வியாதியோடு अपने शरीर में रोग के साथ அவன் ரோட்ல உட்கார்ந்து இருக்கும்போது जब वो रास्ता में बैठता है அவன் சொல்லுகிறான், वो बोलता है, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் वह मुझे घात करेंगे अभी तो நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன் என்று சொல்லி. फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। இன்னைக்கு நம்ம நம்பிக்கைலாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा भरोसा कैसा ஒரு है? சின்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு, एक छोटा परेशानी आ गया, சின்ன வியாதி வந்துருச்சு, एक छोटा रोग आ गया, இல்ல ஒரு கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டோம்னா क्योंकि इस कोरोना महामारी से जब हम रोग आ जाती है நம்மளுடைய விசுவாசம் எல்லாம் பறந்து போயிடுது. तो हमारा विश्वास सब हवा में उड़ जाता है। அதல்லங்க விசுவாசம். वो विश्वास नहीं है। அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் अगर परमेश्वर मुझे घात करेगा भी அவர் तो மேல் நான் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा। அதுதான் யோபுடைய விசுவாசம். वो था अय्यूब का विश्वास। அதனாலதான் தேவன் யோபை ஆசீர்வதிக்கும் போது இரட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். इसीलिए जब परमेश्वर फिर से अय्यूब को आशीष किए, 2 गुना आशीष किए। யோபுடைய வாழ்க்கையில சகலவற்றையும் புதிதாக்கி தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். अय्यूब के जीवन में सब आशीष का एक नया रूप में बना कर दिए। நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் கடந்து வர வேண்டும் என்றால் जब इसी तरह हमारे जीवन में भी आशीष आना है तो நாம் அவரை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். हमें परमेश्वर को जड़ के तरह पकड़ लेना चाहिए। என்ன வந்தாலும் சரி, जो कुछ आने दो, என்ன என் வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் சரி, मेरे जीवन में जो भी होने दो, இந்த தேவனையே விசுவாசிப்பேன். मैं इस परमेश्वर के ऊपर ही मेरा विश्वास அவரை விட்டு ஒரு करूंगा। நாள் பின்வாங்கி போக மாட்டேன் என்று एक சொல்லி दिन भी मैं परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। நாம் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ள तो வேண்டும். अच्छे तरीके से उन्हें पकड़ लेना இந்த चाहिए। யோபுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால் और हम अय्यूब के जीवन में देखेंगे 23ஆம் அதிகாரம் उसका 23वां अध्याय 8 முதல் 10 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். हम 8 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। जब वह बाएं ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता, परंतु वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ। और जब वह मुझे था
लोग तब मैं सोने के समान निकलूंगा। இங்க யோபு புலம்புகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. यहाँ योबू जो बड़बड़ाते हैं उसे हम देख पाएंगे। நான் முன்னாடி போனாலும் அவர் இல்லை, मैं जब आगे गया वो नहीं थे, பின்னாக போனாலும் அவரை காணேன், जब मैं पीछे आया तब भी वो नहीं थे, இடது புறத்தில் அவர் கிரியை செய்தும் அவரை காணேன், जब मैं दाहिने ओर छिपा तब भी वो नहीं थे, நான் காணாதபடிக்கு அவர் ஒளிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். நான் அவரை காணாதபடிக்கு मैं उन्हें नहीं देखूं, ஒளிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். ऐसे इस तरीके से वो छिप रहे हैं। ஆனால் இவ்வளவு அவன் சொன்னால் கூட तो अय्यूब इतने बात उन्होंने बताई, 10வது வசனத்துல சொல்லுகிறான், 10वां अध्याय में बताते हैं, ஆனாலும் परंतु நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். वह जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूँ। அதுதாங்க யோபுடைய விசுவாசம். तो यही था अय्यूब का विश्वास। நான் போகிற வழியை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். जो राह में मैं जाता हूँ और राह के बारे में परमेश्वर को जानकारी है। ஒரு நாளும் என்னை கைவிட மாட்டார். एक दिन भी मुझे छोड़ेगा नहीं। மீண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு உண்டான फिर से आशीष प्राप्त करने के लिए எந்த சூழ்நிலையும் யோபுடைய வாழ்க்கையில கிடையாது. कोई भी हालत अय्यूब के जीवन में नहीं था। ஒரு பக்கம் வயசும் ஆயிருச்சு, एक तरफ उसको बहुत उम्र हो गया, தன் சரீரத்துல பலவீனம், अपने शरीर में बलहीन था, நண்பர்களும் அவனை நியாயம் தீர்க்கிறவளாக இருந்தார்கள், अपने दोस्त भी उनके ऊपर न्याय करने वाले थे, மனைவி நிந்திக்கிறவளாக இருக்கிறார், उसके पत्नी भी श्राप देने वाली थी। இந்த பூமியில ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டும் கிடையாது. इस पृथ्वी में उसका कोई सहायता नहीं था। ஆனாலும் அவனுடைய விசுவாசம் ஒரு நாளும் குறைஞ்சு போகவில்லை. फिर भी अय्यूब का विश्वास एक दिन भी कम नहीं हुआ। நான் போகும் வழி அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி मैं जो राह में जा रहा हूँ उस राह के बारे में परमेश्वर का जानकारी है बोलकर விசுவாசத்தோட பிடித்துக் கொண்டார். तो उसको विश्वास के साथ पकड़ लिया। அதனால்தான் தேவன் ரெட்டிப்பாக அவரை ஆசீர்வதித்தார். इसीलिए परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना आशीष किया। நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा विश्वास कैसा है? ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டால் மாத்திரம்தான் आशीष को जब हम प्राप्त करेंगे तभी தேவன் நம்ம மேல பிரியமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி நினைக்கிறோமா? तो हम क्या ये सोचते हैं कि आशीष को प्राप्त करने के बाद ही परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं? இல்ல அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் नहीं तो परमेश्वर अगर मुझे मार भी डाले तो நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன் என்று சொல்லி சொல்றீங்களா? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखूंगा। நம்முடைய விசுவாசம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது अगर हमारे विश्वास बहुत शक्तिशाली होगी தேவன் நம்ம மேல பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाले हैं। இரண்டாவதாக दूसरा வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் 15ஆம் நீதிமொழிகள் हम पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक उसका 15 अध्याय 8வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। இங்கே சாலமோன் ஞானி சொல்லும்போது या सुलेमान ज्ञानी बताते हैं செம்மையானவர்களின் ஜெபமோ सीधे लोगों की प्रार्थना அவருக்கு பிரியம் என்று சொல்லி சொல்கிறார். परमेश्वर को प्रसन्न करता है। ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்கள். जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग परमेश्वर के लिए प्रिय जानते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் நேரத்தை செலவு பண்ணுகிற பிள்ளைகள், प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख में जो समय को बिताते हैं, ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபத்துல தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளுக்கு प्रतिदिन जो प्रार्थना में परमेश्वर को खोजते हैं அவர் பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறார். तो उनके ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम रखते हैं। நன்றாக தெரியும். आपको अच्छा से मालूम है। தானியேலை குறித்து சொல்லும்போது दानियेल के बारे में जब बताते हैं நீ மிகவும் பிரியமானவன் என்று சொல்லி அங்கே தேவதூதன் சொல்கிறான். वहाँ परमेश्वर के दूत बताते हैं कि तू बहुत प्रिय है। வாசிக்கலாம் 9ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். पढ़ेंगे दानियेल का पुस्तक उसको 9वां अध्याय का 23 हम पढ़ेंगे। நீ மிகவும் பிரியமானவன். तब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूं कि क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है।
इसीलिए यह विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। இங்கே தானியேலை குறித்து தேவதூதன் சொல்கிறான், यहाँ दानियेल के बारे में स्वर्गदूत बताते நீ हैं, தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். तू परमेश्वर के लिए अति प्रिय है। அங்கே மிகவும் பிரியமானவன் என்று சொல்லி நான் பார்த்தோம் என்றால், यहाँ अति प्रिय है बोलकर हम देखते हैं, அவனை குறித்து வசனம் சொல்கிறது, दानियेल के बारे में वचन बताता है, அவன் மிகவும் ஜெபிக்கிறவனாக இருந்தான் என்று. दानियेल बहुत प्रार्थना करने वाले भी थे। எந்த சூழ்நிலையிலும் ஜெபத்தை விடாத ஒரு மனுஷன். जो कोई हालत हो वो प्रार्थना को नहीं छोड़ते थे। நீங்க தானியேல் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், आप दानियेल का पुस्तक 6वां अध्याय का 10वां वचन जब आप पढ़ेंगे, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कटोरी की खिड़कियां यरूशलेम के ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। अगर राजा ஒரு கட்டளையை போடுகிறார், वहाँ राजा एक न्याय प्राप्त करते हैं, ராஜாவை தவிர யாரையும் ஆராதிக்க கூடாது, सिर्फ राजा का ही धन्यवाद करना है, யாரையும் நமஸ்கரிக்க கூடாது, வணங்கவும் கூடாது என்று किसको भी दंडवत नहीं करना है राजा के सिवाय। ஒரு ராஜ கட்டளை பிறக்கப்படுகிறது. ऐसे एक हस्ताक्षर पत्र किया गया। அப்படி இருந்த போதிலும், वैसे रहकर भी தானியேலுடைய கழுத்துக்கு கத்தி தொங்கிக் கொண்டிருக்க போதிலும், दानियेल के गर्दन में चाकू तो है, அவன் ஒரு நாள் அந்த ஜெபத்தை விடவே இல்லை. फिर भी डर के मारे प्रार्थना को एक दिन भी नहीं छोड़े। தான் எப்போதும் ஜெபிக்கிற பல வழக்கத்தின்படி वो हर समय हर बार प्रार्थना करने की अपनी रीति से ஒவ்வொரு நாளும் 3 வேளை प्रतिदिन 3 बार தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ஜெபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். प्रार्थना और धन्यवाद करता था। உறுதியான ஜெப வாழ்க்கை தானியேலிடத்தில் காணப்பட்டுச்சு. एक ताकतमंद प्रार्थना का जीवन दानियेल में था। அதனால தானியேலை குறித்து தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று சொல்லி. इसीलिए दानियेल के बारे में परमेश्वर गवाही देते हैं कि ये मेरा अति प्रिय है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज हमारा प्रार्थना का जीवन कैसे है? ஜெபம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன காரணம் கிடைச்சா போதும், हम प्रार्थना नहीं करना है बोलकर एक छोटा सा कारण मिले भी तो உடனே நாம் ஜெபத்தை விட்டு விடுவோம். तुरंत हम प्रार्थना को छोड़ देंगे। ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரட்டும், एक छोटा परेशानी आने दो, இல்ல ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் டியூட்டி அதிகமா போட்டாங்கன்னா, तो एक दिन थोड़ी ड्यूटी ज्यादा डालेंगे, இல்ல நம்ம வியாதிப்பட்டு போயிருந்தோம் नहीं என்றால் तो कुछ रोग आ जाएगी, நம்மளுடைய ஜெபம் ஓடியே போய்விடும். हमारा प्रार्थना चली जाएगी। ஆனால் தானியேல் பாருங்க, फिर भी दानियेल को देखिए, ஜெபம் பண்ணா கண்டிப்பா அவனை மரண தண்டனை உண்டு என்று சொல்லி அறியும். दानियेल को अच्छा से मालूम था कि जब वो प्रार्थना करेगा तो मृत्यु का दंड को पाएगा। ஆனால் ஒரு நாளும் அந்த ஜெபத்தை அவன் நிறுத்தவே இல்லை. फिर भी एक दिन भी प्रार्थना को दानियेल ने नहीं छोड़े, அவன் தொடர்ந்து உறுதியாய் ஜெபிக்கிறவனாக காணப்பட்டான். लगातार दानियेल प्रार्थना करते रहे। அதான் நீங்க தானியேலுடைய காரியத்தை பாத்தீங்கன்னா 28வது வசனத்துல इसीलिए आप दानियेल के काम के बारे में पढ़ेंगे 28 वचन 6:20 6:28 छठवां अध्याय का 28वां वचन, इस प्रकार दानियेल दारा और क्रूस फारिसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। எந்த ராஜா வந்தாலும் जो कोई राजा आने दो, தானியேலுடைய காரியம் எப்பொழுதும் ஜெயமாக இருந்தது. दानियेल का काम हर बार जयवंत था, ஏன்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில क्योंकि उसके जीवन में தேவ பிரியம் நிறைந்தவனாக காணப்பட்டான். परमेश्वर का प्रिय बहुत था, அதனால அவனுடைய காரியம் எப்பொழுதும் ஜெயமாக இருந்தது. इसीलिए दानियेल का काम हर बार जयवंत था। இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெப வாழ்க்கை அவசியம். तो आज भी इन दिनों में हमारे जीवन में इस तरीके के प्रार्थना बहुत आवश्यक है। ஜெபம்னா என்னங்க? प्रार्थना के मतलब क्या எதுக்கு है? நாம் ஜெபிக்க வேண்டும்? क्यों हमें प्रार्थना करना நாம் है? ஜெபித்தாதான் தேவன் நம்மை கொடுப்பாரா? क्या हम प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमें நம்மளை देंगे? என்னைக்கு தாயின் கற்பத்திலே தோன்று உண்டாக்கினாரோ, हम हमें
जब माँ के कोख से जाना है இன்னைக்கே நம்மளுடைய காரியங்கள் எல்லாம் தேவன் ஆசீர்வதித்து கொடுத்திருக்கிறார். तभी हमारे सारे काम को परमेश्वर ने आशीष कर दिया. அதனது காலங்களில் அது கரெக்டாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். उन समयों में सही तरीके से वो काम हम तक आकर पहुंचा है. ஏன் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால் फिर हमें क्यों प्रार्थना करना है? தேவனோடு நேரத்தை செலவு பண்ணும்படியாக அவர் விரும்புகிறார். परमेश्वर ये चाहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं. எப்படி பெற்றோர்களாகிய நாம் हम एक माँ और बाप के हम நம்மளுடைய பிள்ளைகளை நம்மளுடைய பிள்ளைகளோட நேரத்தை செலவு பண்ணும்படியாக நாம் விரும்புகிறோமோ हम एक माँ और पिता होने के नाते हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे लोगों के साथ समय को बिताएं. அதே போலதான் वैसे ही நம்மளை படைத்த தேவன் हमें जो परमेश्वर ने सृष्टि किया நம்மளை உண்டாக்கின தேவன் हमें सृष्टि किया परमेश्वर நம்மளை பெற்றெடுத்த தேவன் हमें जन्मा परमेश्वर நம்மளோட கூட இருக்கும்படியாக விரும்புகிறார். हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर चाहते அதாவது हैं. ஒரு மணி நேரம் என்னோட கூட நீங்க விழித்திருக்க கூடாதா என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கேட்டார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसे पूछा कि 1 घंटे क्या तू मेरे साथ जाग नहीं सकता? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए. நம்ம மேல அன்பு வைத்து हमारे ऊपर प्रेम रखकर தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை अपना एकलौते पुत्र को அந்த சிலுவையின் பாடுக்கு உட்படுத்தினார். वो क्रूस में कुर्बान दिया. இன்றைய வரைக்கும் நம்மளை ஆசீர்வதித்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். इस दिन तक हमें आशीष कर हमें अगुवाई कर रहे हैं. அவரோட கூட ஒரு மணி நேரம் கூட நம்ம செலவு பண்ணலாம். अगर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 1 घंटा भी हम समय नहीं बिताए तो அவருடைய மார்பில சாய்ந்து अब उनके छाती में सोकर அவருடைய மடியில அமர்ந்து उनके गोद पर बैठकर அவரை நாம் ஆராதித்து उन्हें आराधना कर அவரோட ஒரு மணி நேரம் கூட செலவு பண்ணலைன்னா अगर 1 घंटे भी हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ नहीं बिताए துரோகி तो हम कितना द्रोही ठहरेंगे. துரோகியே இல்லையா? क्या हम द्रोही हैं या नहीं? அவ்வளவு அன்பு கூர்ந்து उतना प्रेम हमारे ऊपर दिखाए. இன்றைய வரை ஒரு தகப்பனை போல சுமந்து கொண்டு வர தேவனோட एक बाप के तरह आज के दिन तक हमें अपने कंधों पर उठाया लिया परमेश्वर. ஒரு மணி நேரம் கூட செலவு பண்ண முடியலன்னா क्या उनके लिए हम 1 घंटे भी अगर समय ना बिताए எப்படி தேவனுடைய பிரியம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூடும்? तो कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होगा? எப்படி தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூடும்? कैसे परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आएगा? நீங்க தேவ சமூகத்தில் நேரத்தை செலவு பண்ணி பாருங்க. जब आप ऐसे देखिए कि परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताकर देखिए தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நீங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும். तो परमेश्वर आपको आशीष जो कर रहे हैं उसको आप समझ पाएंगे. இன்னைக்கு अनेகர் சொல்லக்கூடியது आज बहुत जन बताते हैं எனக்கு ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்க தெரியாது என்று சொல்லி. 1 घंटा मुझे प्रार्थना करना नहीं आता. நீங்க வந்து ஸ்தோத்திர பலிகள் 1000 என்று சொல்லி ஒரு சின்ன புக் இருக்கு. आप जो प्रार्थना का बलिदान स्तुति का बलिदान जो है वो बोलकर एक तमिल में एक पुस्तक है. ஹிந்திலயும் இருக்கு. वो हिंदी में भी है. உங்களுக்கு இது நெட்லயும் கூட கிடைக்கும். आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तभी भी आपको मिलेगा. ஆண்டவருடைய நாமங்கள், परमेश्वर का नाम, ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள், परमेश्वर का वाचा, எல்லாம் சொல்லி நாம அவரை துதிக்க முடியும். तो ये सब बताकर हम परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं. அதை ஒரு 1000 நீங்க சொன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் உங்களுக்கு அதிலே போய்விடும். जब वो 1000 स्तुति बलिदान को आप परमेश्वर को देंगे तो आधा घंटा चले जाएगा. இதெல்லாம் புது விசுவாசிக்கு தான். ये सब नया विश्वासी को है. ரட்சிக்கப்பட்டு 3 வருஷம் 4 வருஷம் ஆன பிள்ளைகளுக்கு அல்ல. उधार प्राप्त कर 3 वर्ष या 4 वर्ष हो गया उनके लिए नहीं है. இல்ல ஒருவேளை உங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா अगर आप ऐसे बताएंगे कि मुझे भी प्रार्थना करना नहीं இப்படியாக आता ஜெப வாழ்க்கையை தொடங்கி பாருங்க. तो इस तरीके से आपके प्रार्थना का जीवन को शुरुआत कीजिए. அந்த ஸ்தோத்திரங்களை சொன்ன பிறகு वो स्तुति बताने के बाद ஒரு 2-3 பாடல்களை பாடுங்க. 2-3 गीत को गाइए. அதுக்கப்புறம் उसके बाद தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर உங்களுக்காக, आपके लिए, உங்க வேலைக்காக, आपके नौकरी के लिए, உங்க குடும்பத்துக்காக, आपके परिवार के உங்க लिए, பிள்ளைகளுக்காக, आपके बच्चों के लिए, உங்க தேசங்களுக்காக, आपके देशों के நீங்க लिए, இருக்கிற தேசம், जहाँ आप रहते हैं उस நீங்க देश के வேலை लिए, பார்க்கிற கம்பெனி, आप जो नौकरी करते हैं वो कंपनी के लिए, உங்களோட கூட வேலை பார்க்கிற ஜனங்களுக்காக आपके साथ जितने भी काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆயிடும். 1 घंटा नहीं 2 घंटा हो जाएगा. ஒவ்வொரு ஜெப குறிப்பையும் சொல்லிவிட்டு உங்க குடும்பத்துக்காண்டி ஜெபம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் आपके परिवार
आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने के बाद ஒவ்வொரு ஜெப குறிப்பை முடித்து एक एक प्रार्थना को खत्म कर प्रार्थना के विनती को खत्म कर कर ஆண்டவரே இதை குறித்து நீ என்னோடு பேசும் என்று சொல்லி तो परमेश्वर इसके द्वारा या इसके बारे में आप मुझसे बात कीजिए बोलकर ஒரு நிமிஷம் இல்ல 2 நிமிஷம் 1 मिनट या 2 मिनट நீங்கள் அமைதியாய் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். आप खामोशी से परमेश्वर के सम्मुख में आप इंतजार कीजिए நீர் என்னோடு பேசும் என்று சொல்லி आप मेरे साथ बात कीजिए बोलकर உங்க ஜெபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். तो आपके प्रार्थना के लिए परमेश्वर उत्तर देते हैं. ஜெபத்துல அவர் பேசுவதற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டும். आपके प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बात करने के लिए थोड़ा जगह दीजिए. இது புது விசுவாசிகளுக்கு ये नया विश्वासियों को है. நல்ல பழைய விசுவாசிகளுக்கு पुराने विश्वासियों जो है அதிகம் தேவன் உங்களோடு பேசும்படியாக நீங்கள் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். बहुत से ज्यादातर परमेश्वर आपसे बात करने के लिए आप इंतजार कीजिए. முதலாவது உங்கள் காரியங்களை தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தி விட்டு पहले आपके सारे कामों को परमेश्वर से बता दीजिए. அதுக்கப்புறம் उसके बाद தேவ சமூகத்துல ஆண்டவரை பார்த்து परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर ஆண்டவரே நான் எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி परमेश्वर में किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए அவரிடத்திலிருந்து பிரேயர் பாயிண்ட்ஸ் கேளுங்க. तो परमेश्वर से विनती का अनुरोध को पा लीजिए. இந்த காரியத்துக்காக நான் ஜெபிக்க வேண்டும். किस कार्य के लिए मुझे प्रार्थना करना है நீங்க அவரிடத்திலிருந்து அவருடைய இருதயத்தில் காணப்படுகிற வேதனைகளை உங்க மேல இறக்கி வைப்பார். तब परमेश्वर का हृदय में जितना भी दुख है वो दुख को आपके ऊपर उतर कर रखेंगे. இதற்காக நீ ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுவார். तब परमेश्वर बताएंगे इस कार्य के लिए तू प्रार्थना कर. அந்த ஜெப பாயிண்ட வைத்து நீங்க ஜெபிக்கும்போது जब उस प्रार्थना का अनुरोध को रखकर जब आप प्रार्थना करेंगे கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்துல விண்ணப்பம் பண்ணும்போது आंसुओं के साथ जब आप विनती करेंगे தேவன் அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर उस प्रार्थना के लिए उत्तर देंगे. அவருடைய பாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு परमेश्वर के बोझ को आपके ऊपर डालकर அதற்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். तो उस बोझ के अनुसार प्रार्थना करने वाला होना चाहिए. 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் 5 मिनट या 10 मिनट எந்த ஒரு சிந்தனைகள் இல்லாமல் कोई भी सोच समझ ना होकर ஆண்டவரே நீர் என்னோடு பேசும் என்று சொல்லி परमेश्वर यीशु मसीह आप उनसे बात कीजिए बोलिए. ஈவன் நீங்க ஸ்தோத்திரம் கூட சொல்லாதீங்க. आप स्तुति मत कीजिए. அமைதியாய் நீங்கள் காத்திருங்க. खामोशी से आप इंतजार कीजिए. ஏதாவது ஒரு காரியத்தை குறித்து உங்களுக்கு பாரத்தை கொடுப்பார். तो कुछ कार्य के बारे में कुछ बोझ को आपको देंगे. சில நேரங்கள் அப்படியே தரிசனத்தை கொண்டு வருவார். कुछ समय में आपको दर्शन भी देंगे. அதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது तो उस दर्शन के लिए आपको प्रार्थना करना है. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு சேர்ந்து ஜெபிக்க तो ஆரம்பிப்பார். पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे. அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஜெப வாழ்க்கையை தான் தேவன் நாட்டில் எதிர்பார்க்கிறார். तो इन तरीके के प्रार्थना का जिंदगी को ही परमेश्वर इन दिनों में हमसे चाहते हैं. அப்படியாப்பட்ட பிள்ளையோட வாழ்க்கையெல்லாம் தேவன் இன்னும் இன்னும் பிரியமைத்து அவளை ஆசீர்வதிக்கிறார். तो इन तरीके के मनुष्य की जिंदगी में परमेश्वर का प्रेम और प्रकट होता है और परमेश्वर का आशीष भी आता है. இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே என் பிரியம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल बताती है कि इजराइल को आशीष करना ही मेरे लिए प्रिय है. அவருடைய பிரியம் என்னவென்று உணர்ந்து நாம் செயல்பட வேண்டும். जब परमेश्वर का प्रिय क्या है बोलकर उसके बारे में जानकारी होकर जब हम हमारे काम को करेंगे. சங்கீதக்காரன் தாவீது சொல்லும்போது दाऊद का भजन संगीता में 143 அதிகாரம் 10வது வசனத்துல 144 भजन संगीता उसका 10वां वचन में मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है. तेरी भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले. உமக்கு பிரியமானதை செய்ய तेरी इच्छा को पूरी करना எனக்கு போதித்தரலும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். इसके बारे में मुझे सिखा. தேவ சித்தத்தை மாத்திரமல்ல, सिर्फ परमेश्वर का इच्छा को नहीं, ஊழியத்தை மாத்திரமல்ல, सिर्फ सेवगाई को नहीं. ஒரு நாள் நாம் காலையில் எழுந்து एक दिन हम सुबह उठकर நாம் நைட்டு படுக்க போகிற வரைக்கும் रात जब सोने जा रहे हैं तब तक தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை எல்லாம் நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். परमेश्वर के प्रिय के अनुसार ही हमें जीना है. வேதத்தை வாசிக்கும் போது अनेक காரியங்கள் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்கிறதை வாசிக்க முடியும். जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत काम के ऊपर परमेश्वर प्रिय रखे हैं बोलकर हम जान पाएंगे. அதையெல்லாம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நாம் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். तो ये सब हमारी जिंदगी में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. நீதிமொழி 12வது நீதிமொழி 22வது வசனத்துல नीति वचन का पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 21वां वचन 22 22 वचन नीति वचन 12 उसका 22
झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ जो विश्वास से काम करते हैं தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கிறார்களாம். तो उनसे वह प्रसन्न होता है। நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா இடத்துல உண்மை இருக்க வேண்டுங்க. हमारे जीवन में सब जगह में உண்மையில ये सच्चाई रहना चाहिए। நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். हमारे माँ बाप को सच्चाई रहना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கை துணைக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். हमारे पति या पत्नी से हमें सच्चाई रहना चाहिए। நாம் வேலை பார்க்கிற எஜமானுக்கு உண்மையா இருக்க வேண்டும். हमारे काम नौकरी जहाँ कर रहे हैं वो अधिकारी से हमें सच्चाई से रहना படைச்ச चाहिए। தேவனுக்கு நாம் உண்மையுள்ள பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும். जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया उनको भी हम सच्चाई से रहना चाहिए। உண்மையுள்ளவளா இருக்கும்போது जब हम उस सच्चाई से जिएंगे அவர்கள் மேல தேவன் பிரியமுள்ளவர்களாக இருக்கிறார். तो उसके ऊपर परमेश्वर प्रिय रखेंगे। வேலை ஸ்தலங்களில் நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். हमारे काम के स्थल में हमें सच्चाई से रहना चाहिए। வேலை நேரங்களில் தேவையில்லாத காரியங்களை செய்து नौकरी के समय में जो कार्य नहीं चाहिए वो कार्य को कर कर நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது. हमारा समय को ऐसे नहीं बिताना है। ஒருவேளை உங்களுக்கு சம்பளம் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம். ऐसा है कि आपका तनख्वाह कम देंगे, உங்களிடத்தில் அதிக வேலையை வாங்கலாம். आपसे बहुत ज्यादा काम को ले लेंगे। உன்னை படைச்ச தேவனுக்கு முன்பதாக तुम्हें सृष्टि किया परमेश्वर के सामने நீ உண்மையாய் இருந்து तुम सच्चाई से रहकर வேலை செய்யும் போது जब आप काम करेंगे அதற்குண்டான பிரதிபலனை தேவன் உனக்கு கொடுப்பார். तो उसका प्रतिफल को परमेश्वर आपको देंगे। எஜமான் உன்னை ஒருவேளை வஞ்சிக்கலாம், अधिकारी आपको धोखा दे सकते हैं। ஆனா தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கும்போது जब आप परमेश्वर के सामने सच्चाई से काम करेंगे தேவன் ரெட்டிப்பாய் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பார். तो परमेश्वर 2 गुना देकर आपको आशीष करेंगे। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इजराइल लोग எகிப்துல அடிமையா இருக்கும்போது जब मिस्र देश में दास्तव थे பார்வோன் அவளை மிகவும் நெருக்கினான். फेरोन ने उसको बहुत तंग दिया। அந்த வேலைக்கேற்ற கூலியை கொடுக்கவில்லை. जो काम वो करते थे उसका तनख्वाह नहीं देता था। ஆனா அந்த தேசத்தை விட்டு புறப்படும் போது பாருங்க, फिर भी जब देखिए जब वो मिस्र देश से इजराइल लोग जब शुरुआत होकर गए बाहर, தேவன் பொன்னோடும் பொருளோடும் அவளை புறப்பட பண்ணினார். परमेश्वर सोने और चांदी के साथ उनको शुरुआत कर कर भेजा उस मिस्र देश से। அது மாத்திரமல்ல, सिर्फ वही नहीं, அவர்கள் நடாத திராட்சை தோட்டங்களையும் जो दाख लता को जो उन्होंने नहीं बोया था, கட்டாத வீட்டையும் जो घर ने उन्होंने नहीं बनाया था, கானான் தேசத்தில் பெற்றுக்கொண்டார்கள். तो वो सब चीजों को उस कनान देश में वो लोग प्राप्त किया। காரணம் என்னவென்றால் उसका कारण क्या था? எகிப்தில் அவர்கள் வேலை பார்த்தார்கள். एक मिस्र देश में वो लोगों ने काम किया। தேவன் அதுக்குண்டான பிரதிபலனை கானான் தேசத்தில் கொடுத்து ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर उसका प्रतिफल को कनान देश में देकर उन लोगों को आशीष किया। நீங்கள் उண்மையுள்ள பிள்ளைகளாய் இருக்கும்போது जब आप और हम सच्चाई में रहेंगे தேவனுடைய பிரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளியே तो परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट होगा। நம்ம எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரத்துல और इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय 16வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால், उसका 16 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे 13-16 ஆமா, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 13-16 அன்றியும் நன்மை செய்யவும் भलाई करना தானம் தர்மம் பண்ணவும் और उदारता दिखाना மறவாதிருங்கள். ना भूलो, இப்படியாப்பட்ட பலிகள் மேல் क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से தேவன் பிரியமாயிருக்கிறாராம். परमेश्वर प्रसन्न होता है। இதான் தாவீது ராஜா ஜெபம் பண்ணார் பாத்தீங்களா, यही जो दाऊद राजा प्रार्थना की, உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத் தாரும் என்று சொல்லி आपके प्रिय के काम करने का शिक्षा मुझे दे। நன்மை செய்யறதும் भलाई करना, தானம் தர்மம் பண்ணுவதும் उदारता दिखाना, தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்கள். ये सब परमेश्वर का प्रिय काम है। இது நம்மளுடைய அனுதின வாழ்க்கையில் நாம் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். तो ये इस चीजों को हमारा प्रतिदिनों के जीवन में हमें प्रैक्टिस करना இப்படி चाहिए। நாம் செய்யும்போது ऐसे जब हम आदत को बढ़ाएंगे தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கண்டிப்பா கடந்து வருங்க. परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में जरूर आएगा। அவருக்கு பிரியமாய் நடக்கிற பிள்ளைகளை தான் जब परमेश्वर के प्रिय के अनुसार हम जिएंगे அவர்
முக்கியத்துவப்படுத்தி तो वो प्रथम रखकर அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तो उन लोगों को आशीष करते हैं। இப்ப தேவனுடைய பிரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வர வேண்டும் என்றால் अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आना है तो விசுவாசமா இருக்க வேண்டும். विश्वास रहिए, நம்முடைய நல்ல உறுதியான ஜெப வாழ்க்கை இருக்க अच्छा வேண்டும். से प्रार्थना कीजिए, நாம் தானம் தர்மம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். उधार कीजिए நாம் இன்னும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க और வேண்டும். सच्चाई से रहिए। இன்னும் अनेக காரியங்கள் உண்டு. और बहुत सारे काम हैं। ஒவ்வொன்றாக நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது जब एक एक चीज आप कर कर आएंगे கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வரும். परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा। ஒரே ஒரு காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். एक ही कार्य को हम ध्यान யார் देंगे, மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார். किसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता है। எப்படியாப்பட்ட பிள்ளைகள் மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார். किस प्रकार के मनुष्य के ऊपर परमेश्वर प्रेम नहीं रखते। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस बताते हैं, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்கள், जो शारीरिक दशा में है, மாம்ச கிரியைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்கள், जो शारीरिक दशा को जो प्रकट करते हैं, அவர்கள் மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டாரா? उनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। யாரெல்லாம் தன்னுடைய மாம்சத்தின்படியே நடக்க விரும்புகிறார்களோ जो कोई अपने शारीरिक तौर से ही चलना चाहता है, அவர்கள் மேல் தேவனுடைய பிரியம் இருக்காது. उनके ऊपर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। தேவனுடைய ஆசீர்வாதமா அவருடைய வாழ்க்கையில கடந்து வராது. परमेश्वर का आशीष भी उनके जीवन में नहीं आता। அதாவது தேவன் வைத்திருக்கிற விசேஷித்த விதமான ஆசீர்வாதங்கள், परमेश्वर हमारे जिंदगी में विशेष तौर पर जो आशीर्वादों को रखे हैं, அந்த ரெட்டிப்பான நன்மைகளை वो 2 गुना आशीर्वादों அவர்கள் को பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. तो ये शारीरिक रूप में जो चलते हैं वो प्राप्त नहीं करेंगे। எப்படியாப்பட்ட கிரியைகள் மாம்சத்தை வெளிப்படுத்தும் என்றால் किस तरीके के काम शारीरिक रूप को प्रकट करता है। கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் गलातियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 இருந்து வாசிக்கலாம். 19 இருந்து 23 வரை. गलातियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19 से लेकर 29 तक हम पढ़ेंगे, 19 to 29। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भय, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, ढार, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता, जैसे पहले कहा भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा 26 पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் லிஸ்ட் போட்டு சொல்லிக்கிறாரு. यहाँ प्रेरित पौलुस बहुत सारी बातें कहे हैं। நீங்க பொறுமையா தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து आप धीरज से परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर இங்க பவுல் சொல்லக்கூடிய காரியம் என்னென்ன மாம்ச கிரியை உங்களிடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி ஆராய்ந்து பாருங்கள். पौलुस जो शारीरिक चीजों को बताए हैं, ये सब चीज आपकी जिंदगी में है क्या बोलकर जांच कर அதை देखिए। விட்டு வெளியே வரும்படியாக उसको छोड़कर बाहर आने के लिए தேவ கிருபைக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. परमेश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना कीजिए। அப்படியாப்பட்ட பிள்ளையோட வாழ்க்கை தேவ கிருபை கடந்து வந்து இது எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர உதவி செய்யும். तो ऐसे जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की कृपा आकर इस सारे पापों को छोड़कर बाहर आने का मदद करेगा। அப்போஸ்தலன் பவுல் ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். प्रेरित पौलुस रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय में एक सूचना बताते हैं। 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 13 अध्याय को हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियों को मारोगे तो जीवित रहोगे। ஆவியினாலே आत्मा के द्वारा மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். देह की क्रियों को मारोगे तो जीवित रहोगे। இந்த மாம்ச கிரியை அழிக்க பரிசுத்த ஆவியான உதவியை நாம் நாட வேண்டும்.
शारीरिक क्रिया को नाश करने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता को हमें ढूंढना चाहिए। தேவ கிருபையை நாம் நாட வேண்டும். परमेश्वर का कृपा को हमें ढूंढना चाहिए। அப்படி நாடும்போது जैसे वैसे ढूंढेंगे தேவன் நம்மை விடுவிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। அவருடைய பிரியம் நம்ம மேல அதிகரிக்கும். परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर और ज्यादा होगा। அடுத்ததாக யார் மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார் என்றால் दूसरा किसके ऊपर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा। எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் इब्रानियों का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 38-39 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 38 और 39 पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास के साथ धर्मी जीवित रहेगा। விசுவாச வாழ்க்கையை விட்டு பின்வாங்கி போவானானால் जब वो विश्वास के जीवन से पीछे हटकर जाएगा அவன் மேல் என் ஆத்மா பிரியமாய் இருக்காது என்று சொல்லி तो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न ना होगा, கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ऐसे परमेश्वर बताते हैं। விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி போகிற பிள்ளைகள் विश्वास को छोड़कर यदि वो पीछे हट जाएंगे, அதாவது வசனத்தின் நிமித்தம் ऐसा है कि वचन के निमित्त வரக்கூடிய துன்பங்கள் आने वाले जितने भी उपद्रव है, வசனத்தை குறித்து ஆண்டு ஓமையாய் சொல்லும்போது விதையை குறித்து ஓமையாய் சொல்லும்போது ये वचन के बारे में परमेश्वर एक बीज का उपमा को बताते हैं। மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் मरकुस का पुस्तक उसका 4था अध्याय 15வது वचनத்தை வாசிக்கலாம். उसका 15वां वचन को हम पढ़ेंगे। जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। 4:15 17 उसका 17वां वचन। परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। வசனத்தின் நிமித்தம் वचन के निमित्त உபத்திரவமும் जब उपद्रव होता है, துன்பமும் உண்டான உடனே क्लेश होता है, இடர் அடைகிறார்கள். तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। தங்கள் விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கி போகிறார்கள். तब अपने विश्वास से वो पीछे हट जाते हैं। இவர்கள் மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார். इनके ऊपर परमेश्वर प्रेम नहीं रखते। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில यूसुफ के जीवन में சங்கீதக்காரன் அதை குறித்து சொல்லும்போது भजन संगीता में उसके बारे में कहा गया है, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் परमेश्वर जितने भी वचन को दिए हैं वो वचन पूरा होने के लिए அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டதாம். वो वचन उनके ऊपर प्रकट हुआ। அந்த புடமிடுகிற வாழ்க்கைக்கு எந்த மனுஷன் தன்னை விட்டு கொடுக்கவில்லையோ परमेश्वर के शिक्षा होने के लिए जो अपने जीवन को अर्पण करता है அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் மேல் தேவன் பிரியமாய் இருக்க மாட்டார். तो उसके ऊपर परमेश्वर प्रेम रखते हैं। யோசேப்பு தன்னை முழுவதுமாய் இந்த வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். यूसुफ अपने आप को उस वचन के लिए अर्पण किया। எல்லா உபத்திரவத்தின் பாதையில கடந்து வர தன்னை விட்டு கொடுத்தார். सारे उपद्रव के रास्तों को गुजरने के लिए अपने आप को अर्पण किया। அதனால முழு எகிப்துக்கு அவனை அதிபதியாக தேவன் உயர்த்தினார். इसीलिए यूसुफ को सारे मिस्र देश के ऊपर अधिकारी बनाया। இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு? आज हमारा जीवन कैसा है? வேத வசனத்தை வாசிக்கும் போது क्या पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं? அந்த வசனத்தினுடைய வாழ நினைக்கும் போது जब पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और वचन के अनुसार जीने के लिए हम सोचेंगे நம்மளோட வாழ்க்கையில சில உபத்திரவங்கள் வரும், तो हमारे जीवन में कुछ उपद्रव சில आएगा, இழப்புகள் வரும், थोड़ा नष्ट आएगा, சில துன்பங்கள் வரும். थोड़ा परेशानी आएगी। ஆனா அதனால ஒரு நாள் பின்வாங்கி போக கூடாது. तो इसीलिए एक भी दिन हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। வேதத்துக்காக ये पवित्र बाइबल के लिए எதை வேணாலும் இழந்து விடுங்க, जो कुछ को आप खो डालिए உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் ரெட்டிப்பாக திருப்பி கொண்டு வந்து கொடுக்கும். तो ये सारे जो खोए हुए चीज है उसको 2 गुना आपको लेकर आकर देगी। எதற்காக இந்த வேதத்தை நீங்கள் விட்டு கொடுத்து இழந்தீர்கள் என்றால் कुछ चीजों के लिए अगर इस बाइबल को आप नष्ट करेंगे அது ஒரு நாள் உங்களுக்கு இந்த வேதத்தை திருப்பி கொடுக்காது. तो एक भी दिन भी वो चीज है बाइबल को आपको नहीं देगा। அதனால தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ इसीलिए परमेश्वर के प्रिय के अनुसार உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आपको अर्पण कीजिए। உறுதியான ஜெப வாழ்க்கையை
ஃபாலோ பண்ணுங்க. अच्छा से प्रार्थना करने के लिए सीख जाइए। தேவனிடத்தில் விசுவாசமா இருக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. परमेश्वर के पास विश्वास रहने के लिए सीख जाइए। தேவன் உங்க மேல் வைத்த அன்பை परमेश्वर जो प्रेम आपके ऊपर रखे हैं, உலக ஆசீர்வாதத்தோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்காதீங்க. एक भी दिन को वो प्रेम को इस सांसारिक आशीष से सहभागी बनाकर मत देखिए। தேவன் ஒரு விலையேற பெற்ற ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद को आपके लिए रखे हैं। உங்களுக்கு பிரியமாய் நடக்கும்போது जब आप परमेश्वर के प्रिय के अनुसार जिएंगे கொடுத்தவங்களை நடத்துவார். तो देखकर आशीष करेंगे। ஒரு விஷயம் நாம் எல்லாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। अब तक आपने हमें सहारा दिया। हालेलुया, आपके प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट करते रहे परमेश्वर। हालेलुया, हम सही मार्ग को जानकारी होकर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर कर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर इस दिन तक हमें जीने का सहायता दिया परमेश्वर। हालेलुया, अगर हम हमारे विश्वास से पीछे हटे हुए हैं तो परमेश्वर इस दिन उस कलवरी क्रूस के चौखट में हमें अर्पण करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत अच्छा संदेश को हमसे आज परमेश्वर ने बात किया कि आप ऐसे नहीं सोचिए कि मुझसे प्रेम करने वाले कोई नहीं है। आप ऐसे देखिए कि पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान देकर हमसे इतना प्रेम किया, तो इस संसार में हमसे सच्चाई प्रेम रखने वाले और हमारे जीवन को आशीषों से भरने वाले एक ही खुदा यीशु मसीह पिता परमेश्वर है। हालेलुया, तो इसलिए हम हमारे जीवन को हम परमेश्वर यीशु मसीह के चौखट पे हम अर्पण करेंगे। हालेलुया, उस क्रूस के बलिदान को याद करेंगे, उस क्रूस के प्रेम को हम याद कर कर फिर से एक नया जीवन हम प्राप्त कर कर हालेलुया, विश्वास को पकड़कर जड़ की तरह पकड़कर प्रार्थना लगातार दानिएल की तरह प्रार्थना कर कर हालेलुया, हमारे जीवन में हालेलुया यीशु मसीह जो आशीषों को रखे हैं उस आशीषों को हम प्रकट कर लेंगे। हालेलुया, प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस संदेश को जितनों ने सुना है परमेश्वर, उनके जीवन में हालेलुया एक जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन उनसे बात की है, हम विश्वास करते हैं इस वचन के अनुसार अब से उनके सारे गंदे आदतों अधर्म कामों को छोड़कर राज्य के वारिस बनने के लिए परमेश्वर इस वचन उनके अंदर क्रिया करे परमेश्वर। एक अच्छे खेत में बोए हुए बीज की तरह ये वचन हम सब के अंदर क्रिया करे परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, कलीसिया के सारे भाई और बहनों को आशीष कीजिए, परिवारों को आशीष कीजिए। इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा के आत्मा से भर दीजिए उनको परमेश्वर। हालेलुया, सारे जरूरतों को पूरा कीजिए। इस महामारी उन्हें कोई नष्ट ना पहुंचे भी तो आपके विश्वास के साथ बाहर आने का सामर्थ से हम हर एक को भरिए परमेश्वर। हालेलुया, अय्यूब के विश्वास से हमारा जीवन को भरिए परमेश्वर। हालेलुया, दानिएल की तरह प्रार्थना करने का जीवन हम हर एक को दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं। संदेश दिए हुए पास्टर और उनके परिवार को आपके सम्मुख में अर्पण करते हैं परमेश्वर, समर्पण करते हैं परमेश्वर। सारे जरूरतों को अब तक आपने पूरा कर कर एक गवाही बनकर उन्हें आपने रखे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। बच्चे लोगों को और आशीष करने के लिए मांगते हैं। आप ही अंतिम तक हमारे साथ दीजिए। हमारे सारे भरोसा हम आपके ऊपर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய और அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ हो। ஆமென் आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह जय मसीह। ஆமென்। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।